हालेलुया हालेलुया बोलेंगे हालेलुया 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 यीशु महाराज की जय यीशु महाराज की जय यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं प्रभु के नाम पर तुम्हारे स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज 38वें दिन में प्रभु हमें लेकर आया आणि देवाला धन्यवाद देते की देव आपल्याला 38व्या दिवशी सुद्धा घेऊन आला। प्रभु के नाम की स्तुति हो, देवाच्या नावाची स्तुती असो। आज का वचन हम देखेंगे आणि आपण आजचं वचन काढूया। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 14 अनुवाद अध्याय 14 डिटोनॉमी चैप्टर 14 अनुवाद अध्याय 14 वर्स 3 आयताचं 3 डिटोनॉमी चैप्टर 14 अनुवाद अध्याय 14 व्यवस्था विवरण अध्याय 14 अनुवाद अध्याय 14 वचन 3 आयताचं वचन 3 तू कोई घिनौनी वस्तू न खाना। कोणताही अमंगळ पदार्थ खाऊ नका। हम प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करूया। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा करके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए कुछ सहायता करना। वचन किताब आपके हाथों में दिए, समझने के लिए सहायता करना। नींद की आत्मा को मैं डांट कर निकल जाने की आज्ञा दीजिए। पवित्र आत्मा को रिलीज करके सबको सचेत रहने के लिए, उत्तेजित रहने के लिए, जागरूक रहने के लिए सहायता करना। शरीर की सारी थकावट को दूर कर देना और प्रभु पवित्र पिता उत्साह देना। धन्यवाद देते पिता, और आज इस पाप के लिए भी हमें क्षमा मांगकर तेरे चरणों में पवित्र जीवन जीने के लिए मदद कर, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है आणि ते ना आपला देव हा पवित्र देव और आहे। वो चाहता है कि हम पवित्र रहें। आणि त्याची इच्छा आहे की आपण सुद्धा पवित्र राहावं। 14वें अध्याय के प्रयोग वचन में ऐसा लिखा है, आणि 14व्या अध्यायाच्या वचनामध्ये असं केलेलं आहे। 30वें वचन में, आणि 3ऱ्या वचनामध्ये खास करके 21 वचन पढ़ो आणि 21 वचन आपण वाचूया। 21 आपोआप मेलेले काही तुम्ही खाऊ नये, तुमच्या वेशीच्या आत असलेल्या कोपऱ्याला ते खायला द्यावे किंवा परक्याला विकून टाकावे, कारण तुम्ही आपला देव परमेश्वर याची पवित्र प्रजा आहात। हम परमेश्वर के पवित्र प्रजा है, हम परमेश्वर का पवित्र लोग है, हम याजकों का गण है, हम पवित्र याजकों का समाज है। आणि आपण देवाची पवित्र प्रजा आहोत, याजकांचा समाज आहोत आणि आपण पवित्र याजक पहला आहोत। पत्रस अध्याय 2:9 में ऐसा ही लिखा है कि हमें अंधकार से परमेश्वर ने बुलाकर उसकी ज्योति में बुलाया। आज हम अलग हैं, आज हम अंधकार में नहीं प्रकाश में हैं। आणि पहिला पेत्रामध्ये 2:9 वचनामध्ये देवाचं वचन असं बोलतं की देवाने अंधकारामध्ये असताना आपल्यावरती त्याची ज्योती संपवली आणि आपल्याला प्रकाशामध्ये बोलवलं, आणि आता आपण अंधकारामध्ये नाही परंतु प्रकाशामध्ये हमें आहोत। पवित्र रहना है। आणि आपल्याला पवित्र राहायचं आहे। पवित्र रहने में एक वस्तु है, एक मेन मुख्य बात है, वो है खाना। आणि पवित्र राहण्यामध्ये मुख्य गोष्ट आहे आणि ते आहे जेवण। प्रियो, परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को बनाया, तब उसे अदन की वाटिका में सारे जो फल फ्रूट्स जो बनाए गए थे वो सब रखने के बावजूद भी एक ऐसा वृक्ष लगाया था जो भले और बुरे का ज्ञान देने वाला था, जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने कहा था नहीं खाना। आणि एडेन बागेमध्ये जेव्हा देवाने आदम आणि हव्वेला बनवलं, त्याच्यानंतर देवाने सर्व जी फळं आहेत देवाने त्यांना खाण्यासाठी मना केलेलं नव्हतं आणि त्यांना खाण्याची ती परवानगी होती, परंतु त्या वाटिकेमध्ये जे वृक्ष होते की जे चांगल्याचं आणि वाईटाचं ज्ञान देणार होतं, देवाने त्यांना ते फळ खाण्यासाठी मना केलेलं होतं। और हम देखते हैं कि शैतान जो आदम और हव्वा को छू नहीं सकता था, आणि आपण पाहतो की शैतान आदम आणि हव्वेला स्पर्श करू शकत परमेश्वर नव्हता, नित्य उसे मिलने के लिए आता था, आणि देव नित्य त्यांना भेटण्यासाठी यायचा हमेशा उनकी फेलोशिप होती थी। आणि नेहमी त्यांची संगती लेकिन असायची। शैतान यहाँ तक कि डेली हवा के साथ बैठने के बावजूद भी वो हवा का कुछ बिगाड़ नहीं सका। आणि शैतान रोज हवेसोबत बसत असताना सुद्धा तो हवेचं काहीच बिघडू शकत इसलिए नाही। मुझे मालूम है फूड एक ऐसा सेक्शन है जिसके द्वारा मैं इसके अंदर एंट्री कर सकता हूँ, आणि म्हणून त्याला माहिती होतं की अन्नाच्या द्वारे मी हिच्या आतमध्ये प्रवेश करू शकतो, क्योंकि ऐसा एक अन्न जो परमेश्वर ने अदन की ही वाटिका में रखा था, जिसे खाने के लिए मना किया गया। आणि असं एक अन्न देवाने एडेन बागेमध्येच ठेवलेलं होतं आणि ज्या अन्नाला देवाने खाण्यासाठी मना केलेलं, जिसे कहा था तू खाएगा तो निश्चय मरेगा। आणि देवाने त्यांना सांगितलेलं होतं जर तू खाशील तर तू निश्चित मरशील। शैतान ने कहा देख वो फल खाने के योग्य है, आणि शैतानाने त्यांना सांगितलं की बघ त्याचे फळ आहे ते खाण्याच्या योग्यतेचं आहे तुम नहीं मरोगे, आणि तुम्ही नाही मरणार, तुम परमेश्वर के समान बनोगे। आणि तुम्ही देवाच्या समानतेमध्ये बनाल। और हव्वा ने देखा कि वो फल खाने के लिए बहुत अच्छा
अच्छा है आणि हवेने पाहिलं की ते जे फळ आहे ते खाण्यासाठी खूप चांगलं और आहे इसलिए उसने वो तोड़ा आणि म्हणून तिने ते तोडलं और खाया। आणि त्यांनी खाल्लं। जिस दिन उसने उसने और उसके पति ने खाया, उसी दिन से उनका जो कनेक्शन है, उनका जो रिलेशन है, वो किससे हुआ? पाप से, शैतान से, मृत्यू से। आणि ज्या दिवशी आदम आणि हवेने ते फळ खाल्लं त्या दिवसापासून त्यांचं जे नातं आहे ते पापासोबत, शैतानासोबत आणि मृत्यूसोबत जुडलं। शैतान को मालूम है परमेश्वर ने मनुष्य की रचना कैसे की है। आणि शैतानाला माहिती आहे की देवाने मनुष्याची रचना कशा रीतीने केली। मनुष्य को पकड़ नहीं सकते आणि मनुष्याला पकडू नाही मनुष्य शकत में घुस नहीं सकते आणि मनुष्याच्या आतमध्ये घुसू नाही शकत। इसीलिए फूड एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं उसके भीतर जा सकता हूँ, मैं उसे अपने कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं उससे अपना करार कर सकता हूँ। और इसी कारण से जब तक मेरा फूड इसके अंदर रहेगा, मेरा अन्न इसके अंदर रहेगा, तब तक मेरा इसके ऊपर अधिकार रहेगा, मेरा करार उसके ऊपर रहेगा। आणि म्हणून अन्न हे एक असा मार्ग आहे की ज्याच्याद्वारे मी याच्या आतमध्ये घुसू शकतो, यांच्यासोबत नातं बनवू शकतो आणि माझा जो करार आहे, जोपर्यंत माझा अन्न याच्या आतमध्ये आहे तोपर्यंत माझा करार यांच्यासोबत बनून राहील। इसलिए फूड एक ऐसा आइटम है, एक ऐसा परमेश्वर ने इंसान तो खाना खाए बिना जी नहीं सकता, जबकि अदन वाटिका में भी था, सब कुछ था, वो मरने वाला नहीं था, फिर भी उसको अन्न खाने की जरूरत है। आणि एदेन बागेमध्ये तो होता आणि त्याच्याजवळ सर्व काही होतं आणि तो मरणार नव्हता तरी सुद्धा त्याला अन्नाची गरज होती। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य का जो स्ट्रक्चर, बॉडी ऐसा बनाया है जिसमें अन्न चाहिए, अन्न खाना ही है। आणि देवाने मनुष्याची जी रचना आहे ती या रीतीने केलेली आहे की त्याच्या देहाला अन्नाची गरज आहे आणि अन्न त्याला खायचंच आहे। हम आदम और हवा मरने वाले थे क्या अदन की वाटिका में रहते समय? आणि आदम आणि हवा एदेन बागेमध्ये असताना ते मरणार होते का? आणि नाही, लेकिन फिर भी वो खाना खा सकते थे। आणि तरी सुद्धा ते अन्न खाऊ शकत होते। बोले भूख नहीं है आणि भले भूक नाहीये तो भी उसे वो अन्न खाता था। आणि तरी सुद्धा ते अन्न खायचे। इसलिए स्वर्ग में भी आणि म्हणून स्वर्गावर जाएंगे आणि जेव्हा आपण तिथे जाऊ आणि तिथे भूक नाहीये खाना खाएंगे आणि तरी सुद्धा आपण तिथे अन्न खाऊ। 12 माही फल जो वहाँ है वहाँ हम वो खाएंगे। आणि 12 महिने ज्या वृक्षाला फळ येतात ते फळ आपण खायला हवं। बराबर है? आपको समझ में आया? तो परमेश्वर ने मनुष्य को इस रीति से बनाया है कि उसे अन्न की जरूरत ही है, वो अन्न खाएगा ही। आणि देवाने मनुष्याला या रीतीने बनवलेला आहे की त्याला अन्नाची गरज आहे आणि तो अन्न खाईलच। यही बात पकड़कर शैतान ने क्या किया? उसके अंदर इंटीमेसी करने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए, उसके करीब आने के लिए, उस पर अपना अथॉरिटी दिखाने के लिए खाने के ऊपर उसने क्या किया? हमला किया। आणि हीच गोष्ट पकडून शैतानाने काय केलं? त्यांच्यासोबत नातं बनवण्यासाठी, त्यांच्या आतमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, त्यांच्यासोबत करार करण्यासाठी त्याने अन्नाचा वापर कल केला। हमने वचन पढ़ा कि वो डैनियल से भी, बाइबल में लिखा है डैनियल बुद्धिमान है। आणि बायबल आपल्याला सांगतो की डॅनियल हा बुद्धिमान आहे। डैनियल की पुस्तक में पढ़ोगे तो आणि जर तुम्ही डॅनियलच्या पुस्तकामध्ये वाचलं तर मतलब सारे मनुष्य में डैनियल बहुत बुद्धिमान है। आणि सर्व मनुष्यांमध्ये जो डॅनियल आहे तो बुद्धिमान आहे। जब सोर के विषय में कहा गया, आणि जेव्हा सोरच्या बद्दल सांगण्यात आले शैतान के विषय पर, आणि म्हणजे शैतानाच्या कहा बद्दल कि डैनियल से भी बुद्धिमान है। आणि सांगितलेलं आहे की तो डॅनियलपेक्षा सुद्धा बुद्धिमान उसको ऐसा आहे रीति से बनाया, आणि त्याने ह्या रीतीने बनवलेलं आहे। इसीलिए उसको मालूम है कि पुरुष को पकड़ नहीं सकता, आणि मग त्याला माहिती आहे की पुरुषाला पकडू नाही शकत। इसलिए उसने क्या किया? स्त्री को पकड़ा। आणि म्हणून त्याने काय केलं? स्त्रीला पकडलं। उसको मालूम है पुरुष परिपूर्ण है और स्त्री एक निर्बल पात्र है। आणि कारण त्याला माहिती आहे की पुरुष हा परिपूर्ण आहे आणि स्त्री एक निर्बल पात्र और आहे। इसीलिए उसने स्त्री के जरिए के द्वारा क्या किया? स्त्री के जरिए के द्वारा आदम को पकड़ा, क्योंकि आदम अपनी ही स्त्री का सुनेगा और खाएगा। अगर ये रेंगने वाला सांप अगर आदम के पास जाकर बोलता वो फ्रूट खाता तो नहीं खाता, लेकिन उसकी बनाई हुई, उसी के मांस की, उसी की हड्डी की बनाई हुई जब उस स्त्री ने उसे कहा खा, तो उसने खाया। इसीलिए शैतान ने क्या किया? स्त्री को पकड़ा। आणि शैतानाला ही गोष्ट माहिती आहे की पुरुष त्याचा ऐकणार नाही आणि त्याच्याच हाडातून, त्याच्या मांसातून जे बनवलेली जी स्त्री आहे त्या स्त्रीचा तो नक्की ऐकेल आणि म्हणून त्याने त्याच्या स्त्रीचाच वापर केला। इसीलिए इस स्त्री के द्वारा ही पाप जगत में आया आणि म्हणून स्त्रीच्या द्वारे पाप हे जगामध्ये आले। इसी स्त्री के द्वारा उद्धारकर्ता भी आया। आणि या स्त्रीच्या द्वारे तारण करता सुद्धा आला। इस स्त्री को उसने पाप में गिराया, इसने स्त्री को पाप में गिराया आणि त्याने स्त्रीला पापामध्ये पाडलं और इसीलिए इसी स्त्री का वंश उसके सिर को कुचलेगा। आणि म्हणून या स्त्रीचं जे वंश आहे ते त्याच्या डोक्याला कुचले। आपको समझ में आया? तो इसका मतलब ऐसा नहीं स्त्री गंदी है, लेकिन शैतान को ये मालूम है कि स्त्री के द्वारा ही अगर इस संसार में भी कुछ करना है तो स्त्री के द्वारा ही कर सकते हैं। आणि म्हणून शैतानाला ही गोष्ट माहिती आहे की जगामध्ये सुद्धा जर काही करायचं आहे तर स्त्रीच्या द्वारेच ते करू चर्च शकतो। में अगर कोई
गडबडी करना है तो स्त्री को पकड़ो, आणि जर चर्चमध्ये काही गडबडी टाकायचे आहे तर स्त्रीला पकडा, आपस में मतभेद करना है तो स्त्रियों को पकड़ो। आणि जर आपापसामध्ये मतभेद टाकायचा आहे तर स्त्रीला पकडा। यही संडे का वचन है आणि रविवार वचन दे दिया। तो ये मोस्टली शैतान का दावपेच है कि पहला, क्योंकि वो आरंभ से ऐसा करते आया है, आणि हा शैतानाचा दावपेच आहे कारण तो प्रारंभापासून हेच करत आलेला आहे। आरंभ से उसका मेन टारगेट स्त्री है, स्त्री के द्वारा पुरुष को नाश करना, स्त्री के द्वारा पुरुष को खराब करना। आणि प्रारंभापासून त्याचं मुख्य जे टार्गेट आहे ती स्त्री आहे की स्त्रीच्या द्वारे पुरुषाचा नाश करणं आणि स्त्रीच्या द्वारे पुरुषाला खराब इसलिए करणं। पुरुषों से भी ज्यादा स्त्रियां उसकी टारगेट पॉइंट पे होती है। आणि म्हणून पुरुषांपेक्षा स्त्री त्याच्या टार्गेट पॉइंटवरती जास्त और नोट असतात। करो, पुरुषों से भी ज्यादा स्त्रियां बीमार रहती है, आणि मग तुम्ही नोट करा की पुरुषांपेक्षा जास्त स्त्रिया आजारी असतात पुरुषों से भी ज्यादा स्त्रियां आलसी रहती है, आणि पुरुषांपेक्षा जास्त स्त्रिया आळशी असतात। पुरुषों से भी ज्यादा बहुत सारी बातों में कमजोर, निर्बल, पाप में बहुत सारी बातों में स्त्रियां ही है। आणि पुरुषांपेक्षा जास्त खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये निर्बल किंवा दुर्बल किंवा खूप साऱ्या पापांमध्ये अडकलेल्या स्त्रिया आहेत। क्यों? क्योंकि स्त्रियां शैतान का मेन टारगेट पॉइंट है। आणि कारण ज्या स्त्रिया आहेत ते शैतानाचा मुख्य टार्गेट पॉइंट आहे। मालूम हुआ? तो इसीलिए प्रियो, यहाँ पर प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते कि फूड, ये जो स्त्री के बारे में हम देखने वाले उस संडे को हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे उसने अदन की वाटिका में स्त्री को पकड़ा, आणि कसं त्याने एडेन बागेमध्ये स्त्रीला पकडलं वही लॉ, वही रूल वो अभी तक कर रहा है, आणि तो जो नियम किंवा जो कायदा आहे तो आतापर्यंत चालवत और आहे आगे भी एंडिंग तक वही करेगा। आणि शेवटपर्यंत ते करत राहील। इसीलिए रेवलेशन में भी लिखा है, आणि म्हणून प्रकटीकरणामध्ये सुद्धा दिलेला आहे। हाँ? मालूम हुआ? इसलिए हमेशा याद रखना। आणि म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा। तो ये उसका टारगेट पॉइंट है। तो कहने का उद्देश्य इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि फूड एक ऐसा सेक्शन है जिसके द्वारा शैतान को अथॉरिटी मिलता है हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए, अथॉरिटी करने के लिए, हमसे रिलेशन करने के लिए, हमसे संगति करने के लिए, हमें कमज़ोर करने के लिए, हमें बीमार करने के लिए, हमें नाश करने के लिए एक फूड एक जरिया है। आणि अन्न एक असा मार्ग आहे की शैतानाला आपल्यावरती अधिकार गाजवण्यासाठी किंवा आपल्या आतमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, आपल्यासोबत करार करण्यासाठी, आपल्याला आजारी पाडण्यासाठी, मृत्यूकडे घेऊन जाण्यासाठी त्याला अधिकार मिळतो। जब मैं नई थी प्रभु में, मैंने जब बाइबल पढ़ा तो मैं बाइबल में पढ़ते समय मैंने बोला वहाँ भूख नहीं, वहाँ प्यास नहीं, तो मैंने प्रभु को दिल में ऐसा सोचा, मैंने पूछा नहीं लेकिन मैंने ऐसे दिल में सोचा कि वहाँ भूख नहीं, प्यास नहीं। फिर पेड़ पौधे क्यों लगा दिए वहाँ, नदियाँ वहाँ इतनी सारी, क्योंकि मैंने जब भी देखा है तो मैंने जब भी प्रभु ने मुझे पहले दर्शन देता था तो नदी का ही दर्शन देता था। नदी में प्रभु है और झाड़ है, झाड़ में यीशु कुछ कर रहा है, फिर स्वर्ग में झाड़ की क्या जरूरत है? आणि मग स्वर्गामध्ये झाडांची काय गरज आहे? रेवलेशन में भी लिखा है वहाँ झाड़ है, जीवन का वृक्ष है, वहाँ 12 माही फल आते हैं उस वृक्ष को। फिर अगर भूख नहीं है तो फिर पेड़ों की क्या जरूरत है वहाँ? आणि प्रकटीकरणामध्ये पण दिलेलं आहे की तिथे जीवनाचा वृक्ष आहे आणि त्याला 12 महिने फळं लागलेली असतात आणि मग जर भूक नाही मग तिथे झाडांची काय आवश्यकता आहे? मतलब भले हमें भूख नहीं है तो भी हम वहाँ खाएंगे। आणि याचा अर्थ असा आहे की भले आपल्याला भूख नाही तरी सुद्धा आपण तिथे अन्न खावं। और ये जो फल खाकर, जैसे अभी हम कैसे यहाँ मैं आपको बताती हूँ, अदन की वाटिका का और रेवलेशन का जो स्वर्ग है इसमें और अभी हम पृथ्वी पर सबसे बड़ा फर्क मैं आपको बताती हूँ। अदन की वाटिका में आदम और हवा जो भी खाते थे वो मल के द्वारा बाहर नहीं निकलता था, और अभी जो हम खाते हैं वो पेट में जाता है और मल के द्वारा क्या निकलता है? बाहर निकलता है। स्वर्ग में भी हम फ्रूट्स खाएंगे, बहुत कुछ खाएंगे, लेकिन बहुत कुछ मतलब जो भी प्रभु ने हमारे लिए रखा है हम उसे खाएंगे, लेकिन मल के द्वारा बाहर नहीं निकलेगा। आणि येथील बागेमध्ये सबसे बड़ा फर्क बात है। आणि येथील बागेमध्ये आदम आणि हवा जे काही खायचे किंवा जे फळं खायचे ते मळाच्या द्वारे बाहेर निघत नव्हतं। त्याच रीतीने जेव्हा आपण स्वर्गामध्ये जाऊ, स्वर्गामध्ये सुद्धा जे फळं किंवा देव आपल्यासाठी जे काही देणार आहे ते मळाच्या द्वारे बाहेर नाही निघले। एक अद्भुत कार्य है आणि एक अद्भुत कार्य आहे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आणि देवाच्या नावाची हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मत जाओ, हाँ सोओगे तो फिर आपको क्षमा कैसे मांगोगे आप कि आपने भी बहुत सारे ऐसी वस्तु खाए हैं। हमें आज वही देखना है, टोटल 7 है लेकिन मैंने 5 ही निकाला है, 2 अभी ढूंढ रही हूँ लेकिन उसका वर्ड वचन नहीं मिला मुझे, तो इसीलिए 2 रह गए। कि हम जो भी सिखाते हैं उसका वचन मिलना चाहिए, वचन देखकर आपको सिखाना है।
जब उसका वचन नहीं मिला तो वो 2 पॉइंट मैं नहीं सिखा पाई थी, है। तो याद रखो प्रियो, हमारे अंदर जो जाता है वो हमारी बॉडी पर असर करता है। आणि आपल्या आतमध्ये जे काही जातं ते आपल्या देहावरती प्रभाव टाकतो. हमेशा देखो, आप जो भी खाते हो, आणि तुम्ही जे काही खाता, गलत खाया आणि जर तुम्ही चुकीचं खाल्लं तो आपको पेट दर्द होने लगता है, आणि तुमच्या पोटामध्ये दुखायला लागतं, लूज मोशन होता है। लूज मोशन होतात. ये याद रखो, फूड एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा शैतान मनुष्य को पकड़ता है, आणि अन्न हे एक असा मार्ग आहे की ज्याच्याद्वारे शैतान मनुष्याला पकडतो. और इसीलिए जुने करार में, नए करार में, दोनों करार में प्रियो परमेश्वर हमें बताता है कि हमें ऐसी कोई वस्तु नहीं खाना है जो परमेश्वर के नज़र में घृणित है और जिसके कारण शैतान हमारे ऊपर दावपेच कर सकता है, अपनी अथॉरिटी ले सकता है। आणि जुन्या करारामध्ये आणि नवीन करारामध्ये दोन्ही करारामध्ये सुद्धा देव आपल्याला सांगत आहे की असं कोणताही पदार्थ आपण खायचा नाही की ज्याच्याद्वारे शैतानाचा अधिकार आपल्यावरती येईल. हालेलुया, हालेलुया. हम थोड़े समय के लिए खड़े हो जाएंगे, आणि आपण थोड्या वेळासाठी उभे राहूया. खड़े हो जाएंगे। आपण उभे और राहूया. जिनको जिनको नींद आती है पानी डालकर आंखों में डालकर आएंगे। जिन जन सोफे थे, बाहर जाओ, पानी डालकर आंखों के ऊपर पानी डालकर आओ, खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। उनके वचन के अनुसार हमें खाना एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा प्रियो शैतान हमारी बॉडी के ऊपर असर कर सकता है, अपनी अथॉरिटी या अपना करार कर सकता है। आणि देवाच्या वचनानुसार की अन्न एक असा मार्ग आहे की ज्याच्याद्वारे शैतान आपल्यावरती प्रभाव टाकू शकतो किंवा तो आपल्या आतमध्ये येऊन आपल्यासोबत करार करू तो शकतो. खाना के विषय पे हमें ये सोचना है हमें क्या खाना है, नहीं खाना है। आणि जेवण खात असताना आपल्याला हा विचार करायचा आहे की आपल्याला काय खाल्लं पाहिजे आणि काय नाही. परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला तो उन्हें कहा कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आणि देवाने जेव्हा इस्रायली लोकांना मिस्र देशातून बाहेर काढलं तेव्हा त्यांना आज्ञा दिली की काय खाल्लं पाहिजे आणि काय जब नाही. परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तभी भी कहा कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आणि जेव्हा देवाने आदम आणि हवेला बनवलं तेव्हा सुद्धा देवाने त्यांना सांगितलं की काय खायचं आहे आणि काय कहा नाही. सब खाना लेकिन ये वृक्ष का फल नहीं खाना। आणि सांगितलं की तुम्ही सर्व वृक्षांची फळं खा परंतु या वृक्षाचं फळ तुम्ही ये खाऊ वो नका. परमेश्वर है, आणि तो देव आहे कमांड करेगा, आणि तो आज्ञा देईल. लेकिन वो चाहता है कि हम क्या करें, हम क्या खाना नहीं खाना वो उसकी मर्जी से होना चाहिए क्योंकि हम उसके हैं। आणि आपण काय खाल्लं पाहिजे काय नाही खाल्लं पाहिजे हे सर्व काही त्याच्या मर्जीनुसार झालं पाहिजे कारण तो देव आहे. उसने हमें ऐसा बनाया है कि उसे मालूम है हमारे शरीर के लिए, हमारे आत्मा के लिए, हमारे प्राण के लिए कौन सी बातें अच्छी है। आणि त्यांनी आपल्याला या रीतीने बनवलेलं आहे की त्याला हे माहिती आहे की आपल्या शरीर प्राण आणि आत्म्यासाठी कोणत्या गोष्टी चांगल्या आहेत वही वस्तुओं को खाना है। आणि त्या गोष्टींना आपण खायचं जो आहे. ऐसी कोई वस्तु खा लिया जिससे हमारे बॉडी को गलत असर हो सकता है, गलत प्रभाव हो सकता है या हम शैतान के हो सकते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने उन बातों को खाने के लिए मना किया। आणि जर आपण अशा कोणत्या चुकीच्या गोष्टी खाल्ल्या की ज्याच्याद्वारे शैतानाचा जो असर आहे आपल्या देहावरती होऊ शकतो तर मग त्या गोष्टी खाण्यासाठी देवाने मना केलेली आहे. लेवी अध्याय 11 आणि म्हणून लेवी अध्याय 11 व्यवस्था विवरण 14 अनुवाद अध्याय 14 वहाँ कुछ प्राणियों को मना किया गया है खाने के लिए। आणि तिथे जे काही प्राणी आहेत त्यांना खाण्यासाठी मना केलेला आहे. पक्ष्यांना मछलियों को आणि मांसांना तो उन वस्तुओं को खाने के लिए मना किया गया है। आणि या सर्व गोष्टींना खाण्यासाठी मना केलेला आहे. आज हम 5 पॉइंट देखेंगे जिसमें सबसे पहला पॉइंट परमेश्वर हमें बताता है मूर्तियों के ऊपर चढ़ाया हुआ या मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ या मूर्ति से प्रार्थना किया हुआ कोई भी खाना हमें नहीं खाना है। आणि पहिला देव आपल्याला सांगत आहे की जे काही मूर्ती समोर चढवलेलं आहे जे काही नैवेद्य आहे ते आपल्याला नाही खायचं आहे. या फिर एक रिचुअल यानी रीति रिवाजों के अनुसार या त्योहारों में जो संसार के जो त्योहारों में है बनाया जाता है वो खाना हमें नहीं खाना है। आणि रीतिरिवाजानुसार जे काही सणांमध्ये जगामध्ये बनवलं जातं त्या सर्व वस्तू आपल्याला नाही खायच्या आहेत. हम पढ़ेंगे पहला वचन उसका। आपण पहिलं वचन वाचूया. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक पहिलं कोरिन्थियन पत्र अध्याय 8 फर्स्ट कुरिन्थियन पहिला कोरिन्थी अध्याय 8 और उसके चौथे वचन से। आणि त्याच्या चौथ्या वचनापासून आता मूर्तीला दाखवलेले नैवेद्य फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 4 पहिला कोरिन्थी अध्याय 4 याद रखो यीशु में आने के बाद आणि लक्षात ठेवा येशूमध्ये आपको आल्यानंतर मूर्तियों के सामने और जो कुछ त्योहार मनाए जाते हैं संसार में उसके लिए या हिंदू पद्धत या शैतानी पद्धतों से संसार के रीति रिवाजों से विवाह जहाँ होते वहाँ का फूड खाने के लिए मना है। आणि जगामध्ये जे काही सण बनवले जातात ते खाण्यासाठी किंवा जगामध्ये जे काही लग्न होतात त्याच्या रीतिरिवाजामध्ये जे काही बनवलं जातं ते सर्व खाण्यासाठी मना आहे. अभी पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 8 उसका 4 पहिलं कोरिन्थी पत्र अध्याय 8 त्याचं 4
आता मूर्तीला दाखवलेले नैवेद्य खाण्यासंबंधाने आपल्याला ठाऊक आहे की जगात देवाची म्हणून मूर्तीच नाही आणि एकाखेरीज दुसरा देवच नाही. हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर को छोड़ कोई अन्य देवी देवता नहीं है. फिर कारण ज्यांना देव म्हणून म्हणतात असे स्वर्गात किंवा पृथ्वीवर जरी असले आणि अशी बरीच दैवते व बरेच प्रभू आहेतच. आकाश में भले ऐसे बहुत सारे कहा जाते हैं, गिने जाते हैं, लेकिन तरी आपला एकच देव म्हणजे पिता हमें आहे. एक ही परमेश्वर है जिसने ये सारी सृष्टि की रचना की, हमें बनाया. त्याच्यापासून अवघी झाले व आपण त्याच्यासाठीच आहोत आणि आपला एकच प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. त्याच्याद्वारे अवघी झाले व आपण त्याच्याद्वारे आहोत हम उसके ही द्वारा है आणि आपण त्याच्याद्वारे आहोत उसके द्वारा ही रहना है आणि आपण जीना है. त्याच्याद्वारे राहायचं आहे, जगायचं तो आहे. आपको उसकी ही द्वारा जो कहा हुआ मानना पड़ेगा. आणि त्याने जे सांगितलेलं आहे तेच आपल्याला मानावं लागेल. तथापि हे ज्ञान सर्वांच्या काही असे नाही. हाँ, सबको ये ज्ञान नहीं है. सबको क्या लगता है मूर्ति कुछ है, मूर्ति के सामने बलि किया हुआ कुछ है, वो खाना पवित्र है, ऐसा कर उन्हें ज्ञान नहीं है. फिर तर कित्येकांवर मूर्तिपूजेचा सवयीचा संस्कार अजूनही राहिल्यामुळे हाँ, ते बहुत लोगों के अंदर संस्कार यानी जो सिखाया गया है कि बाबा ये कुछ है, ये हमारे पूर्वजों से चलकर आया है, ये हमारा, ये अंदर बैठने के कारण ते मूर्तीला दाखवलेला नैवेद्य म्हणून खातात. हाँ, बहुत से लोग उसके सामने चढ़ाया हुआ वो खा लेते हैं और फिर तेव्हा त्यांचे सतसत विवेक बुद्धी हाँ, तब उनका क्या होता है, उनका जो विवेक है, सत्सत बुद्धि यानी जो हमें मदद करता है, सही क्या गलत क्या, अच्छा क्या बुरा क्या, ये क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, समझ नहीं आ पाता. जैसे पहले हम यीशु में आने से पहले आणि जसं येशूमध्ये येण्याच्या अगोदर रास्ते में चलते समय किधर भी देखो, आणि रस्त्यामध्ये कुठे पाहिल्यावरती आणि हात जोडायचो बराबर है, किधर भी. आणि कुठेही. और जैसे वो लोग करते थे हम भी करते थे. आणि जसं ती लोक करायचं त्या पद्धतीने आपण सुद्धा अभी हम क्यों नहीं करायचो. करते? आणि आता आपण का नाही क्योंकि करत. हमारा विवेक शुद्ध हो गया है. आणि आपला जो विवेक आहे तो शुद्ध हम झालेला समझता आहे. है बाबा ये एक साधारण मूर्ति है, आणि आता आपल्याला समजतं की एक साधारण गोष्टी आहे परमेश्वर नहीं है. आणि त्याच्यामध्ये देव नाही. ये विवेक खुल गया, आणि हे जे विवेक आहे तो शुद्ध उघडलेला आहे, शुद्ध झालेला आहे. अशुद्ध हो चुका था, आणि हे अशुद्ध झालेलं होतं अपवित्र हो गया, आणि जो अपवित्र झालेलं इसलिए होतं कर रहे थे. आणि म्हणून आपण हे करत होतो. लेकिन आणि अब आपण शुद्ध होने के कारण अभी हमें दिखाई देता है बाबा ये इसमें प्रभु नहीं रह सकता है. आणि आता ते शुद्ध झालेलं आहे आणि म्हणून आपल्याला दिसतं की याच्यामध्ये प्रभू नाही राहू शकत. तो जब विवेक अशुद्ध होता है, आणि जेव्हा विवेक हा अशुद्ध होतो व्यभिचार, आणि व्यभिचार मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ मूर्ति पूजा, आणि मूर्ती समोर चढवलेलं जादू इन होणं सब पर उसका असर होता रहता है. वो सोचता है नहीं ये भी कुछ है, ये भी कुछ है. आणि या फिर सर्व विवेक अशुद्ध हुआ तो सीधा नाश. आणि जर विवेक अशुद्ध झालेला आहे तर सरळ नाश. विवेक अशुद्ध रहेगा तो नाश होता है. आणि जर विवेक अशुद्ध आहे तर नाश होऊन नरकामध्ये जाईल. बाइबल हमें स्पष्ट बताता है बपतिस्मा का मीनिंग क्या है. आणि बायबल आपल्याला स्पष्ट रीतीने सांगतो की बप्तिस्माचा अर्थ काय आहे. विवेक शुद्ध होकर उसके वश में हो जाना, आणि विवेक शुद्ध परमेश्वर के वश में होना. हम अशुद्ध होने के कारण, हमारा विवेक अशुद्ध होने के कारण हम शैतान के वश में थे. इसलिए वो बोलता था अरे आलो अरे अरे, वो जिधर लिखा था ना हमारा विवेक अशुद्ध होने के कारण. लेकिन हमारा बपतिस्मा होने के बाद हमारा क्या हुआ, विवेक उसने शुद्ध करने के कारण अब हम किधर भी ऐसा नहीं करते. यहाँ तक हमारा क्रॉस भी रहेगा, यीशु का क्रॉस रहेगा तो भी हम ऐसा नहीं करते. आणि इकडे येशूचा क्रॉस असला तरी सुद्धा आपण ह्या यीशु गोष्टी का नाही फोटो करत. देखा तो भी हम ऐसा नहीं करते. आणि येशूचा फोटो पाहिल्यावरती सुद्धा आपण हात नाही जोडत. आपको फर्क मालूम पड़ा. आणि तुम्हाला फरक समजलं. पत्रस के पत्री में ऐसा लिखा है कि बपतिस्मा मतलब पूरी रीति से परमेश्वर के वश में होना, और विवेक अशुद्ध होने के कारण किसके वश में होना, शैतान के वश में. तो फूड एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा क्या होता है, फूड यानी सब फूड नहीं, जो हमने अभी पढ़ा ना, घृणित वस्तु यानी अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध खाना जब हम खाते हैं, अशुद्ध खाना जब हम खाते हैं तब विवेक अशुद्ध हो जाता है और पूरी रीति से शैतान के वश में हो जाते हैं. आणि जेव्हा आपण अशुद्ध जेवण जेवतो तेव्हा आपला जो विवेक आहे तो अशुद्ध होऊन जातो आणि आपण पूर्णपणे शैतानाच्या ये वशमध्ये बात होतो. डैनियल को मालूम थी. आणि ही जी गोष्ट आहे ती डॅनियलला माहिती बाइबल होती. ऐसे ही नहीं बताया डैनियल बुद्धिमान है. आणि बायबल याच रीतीने नाही सांगत
कि डॅनियल बुद्धिमान आहे डैनियल को मालूम था कि ये जो भोजन जो राजा के महल से आ रहा है वो अशुद्ध भोजन है, आणि डॅनियलला माहिती होतं की जे राजाच्या महलातून जे भोजन येत आहे ते अशुद्ध आहे क्योंकि वो लोग क्या करते थे, आणि कारण ते लोक काय वो करायचे उनके इसको चढ़ाते थे, आणि त्यांच्या देवतांना ते चढवायचे चढ़ाते मतलब ऐसा ऊपर करके, जैसा हमारा यीशु ने कैसा किया, हे रोटी और मछली उठाकर कहा, हे पिता तेरा धन्यवाद हो, तो उससे क्या हुआ, वो मल्टीप्लाई हुआ, शुद्ध हुआ खाना। आणि त्याच्याद्वारे ते जे भोजन आहे ते शुद्ध झालं तो वाढलं वैसे ये लोग भी क्या करते थे, आणि त्यासाठी हे लोक काय करायचे आचार्य था वो सब क्या करते थे, उनकी मूर्तियों को चढ़ाकर ऐसा करके फिर वो राजा के टेबल पर, फिर राजा के टेबल से जो कुछ बचा कुचा उन आणि ते जे अन्न आहे त्यांच्या मूर्तीनं सर्व मग ते राजाच्या टेबलावर त्यांनी उरलेलं मग त्यांना हाँ, तो वो क्या ताजा भोजन उधर नहीं आता था, और राजा के टेबल से आता था, आणि जे ताजं अन्न आहे ते तिथे नव्हतं येत परंतु राजाच्या टेबलावर जायचं ताजा ही खाना था, लेकिन वो टेबल से जो कुछ बाकी है वो वहाँ जाता था, आणि जे काही टेबलावर उरलेलं आहे ते त्यांना जायचं इसीलिए वो खाना अशुद्ध बोला गया। आणि म्हणून ते जे अन्न आहे त्याला वो अशुद्ध जो म्हणतात पानी, वो जो पेय था, वो जो ड्रिंक्स था, दारू और जो कुछ उन लोग ने उसको पीने के लिए उनको दिया था वो अशुद्ध था, इसलिए उन्होंने कहा हमको एक साधारण खाना दे, साग पात और पानी दे। आणि त्यांचं जे काही पेय होतं म्हणजे जे काही दारू वगैरे होते ते सर्व काही अशुद्ध होतं आणि म्हणून त्याने सागपात मागितला आपको समझा, तो इसीलिए क्यों, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये भोजन आज चिकना चिकना भोजन हम चिकन मटन ऐसा भोजन खा के क्या हो जाएगा, आणि असं भोजन खाल्ल्याच्या द्वारे काय होईल विवेक भ्रष्ट हो जाएगा, आणि जो विवेक आहे तो भ्रष्ट होत जाईल विवेक भ्रष्ट हो जाएगा तो हम शैतान के वश में हो जाएंगे। आणि जर विवेक भ्रष्ट झाला तर आपण शैतानाच्या वशमध्ये होऊ ये बात डैनियल जानता था, इसलिए डैनियल ने कहा मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, तीनों ने भी कहा, डैनियल ने कहा बोलो तो जरूर कुछ होगा, हम भी नहीं खाएंगे। वो तीनों में इतनी बुद्धि नहीं थी, आणि त्या तिघांमध्ये एवढी बुद्धी नव्हती जो डैनियल के कारण वो तीन प्रभु में स्ट्रांग हुए, यहोवा के लिए मजबूत हुए। आणि डॅनियलच्या द्वारे ते तिघ जण यहोवा देवासाठी मजबूत झाले तो समझ में आ रहा है, तो भोजन यहाँ जो हम देखते हैं ना कि यहाँ जो लिखा है कि वो जो अशुद्ध भोजन खाने से, वापस भी लेने को नवाज 7 बजे, तथापि हे ज्ञान सर्वांच्या ठाई असे नाही तर कित्येकावर मूर्तिपूजेच्या सवयीचा संस्कार अजून राहिल्यामुळे ते मूर्तीला दाखवलेला नैवेद्य म्हणून खातात हाँ, जब मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ कुछ भी वो खाते हैं तो तेव्हा त्यांची सतत विवेक बुद्धी दुर्बल असल्यामुळे ती विटाळते हाँ, उनकी विवेक बुद्धि क्या हो जाती है, निर्बल हो जाती है और अशुद्ध हो जाती है, मालूम हुआ। तो इसीलिए प्रियो आगे हम पढ़ेंगे, उसके आगे देवापुढे आपली योग्यता अनावर ठरत नाही तर न खाण्याने आपण कमी होत नाही हाँ, अगर वो खाना नहीं खाने से कुछ लाभ नहीं खाया तो कुछ नुकसान होने वाला है क्या, लेकिन खाने से जरूर नुकसान हो सकता है। आगे आणि खाण्याने आपण अधिक होत नाही तरी तुझी मोकळी दुर्बलांना ठेच लागण्याचे कारण होऊ नये म्हणून जपा, कारण सुज्ञ असा जो तू त्या मूर्तीला तुला मूर्तीच्या देवळात जेवायला बसलेले कोणी पाहिले तर तो दुर्बल असल्यास मूर्तीला दाखवलेले नैवेद्य खाण्यास त्याच्या सतत विवेक बुद्धीला चालना मिळेल ना, याप्रमाणे ज्याच्यासाठी ख्रिस्त मरण पावला असा जो दुर्बल बंधू त्याचा तुझ्या या ज्ञानाच्या योगी नाश होतो, बंधुविरुद्ध असे पाप करून व त्याच्या दुर्बल शस्त्र 10 अध्याय 10वा अध्याय वही अध्याय का पहला करंथे की पुस्तक पहिला करंथीकरास पत्र अध्याय 10 अध्याय 10 उसका 18 से आणि त्याचा 18%. जे जात्याचं इस्रायल त्यांच्याकडे पहा, यज्ञ भक्षण करणारे वेदीचे भागीदार नाही हाँ, आहे, जो बलिदानों के खाने के वेदी में खाते हैं वो उसमें सहभागी होते। खाना एक ऐसा होता है जहाँ से वो खाते हैं, जिसका वो खाते उसके साथ वो ज्वाइंट हो जाते हैं, सहभागी ज्वाइंट हो जाते, मिल जाते, खुल जाते, अथॉरिटी हो जाती। फिर आगे तर माझे म्हणणे काय आहे, मूर्तीला दाखवलेले नैवेद्य काहीतरी आहे अथवा मूर्ती काहीतरी आहे असे माझे म्हणणे आहे काय, नाही। हाँ, मतलब वो कहता है मूर्ति कुछ नहीं है, मूर्ति में कोई ताकत नहीं है, मूर्ति के ऊपर चढ़ाया हुआ भी कोई ताकत नहीं है, वो भी खाने से कोई ये नहीं होने वाला। लेकिन आगे खास एक वचन दिया है, देखो तर असे आहे की ऐसा है कि परराष्ट्रीय जे यज्ञ करतात अन्य जाति जो मूर्ति के सामने बलिदान करते हैं ते देवाला नव्हे वो परमेश्वर को नहीं करते, तर
भूतांना करतात. हाँ, किसको करते हैं? दृष्टात्मा. तो मूर्ति कुछ नहीं है, मूर्ति का सामने रखा हुआ खाना भी कुछ नहीं है, लेकिन जब वो मूर्ति को दिया जाता है उनको लगता है कि मैंने परमेश्वर को दिया, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जाता. किसको जाता है? दृष्टात्मा को जाता है. इसीलिए आगे आणि तुम्ही भूतांचे सहभागी व्हावे. आप दृष्टात्माओं के साथ सहभागिता, यानी उसका कुछ पावर, उसका अधिकार, उसके साथ एग्रीमेंट, करार कि तूने मेरा खाना खाया है तो मेरा है. हम बोलते हैं ना, अरे किसी का नमक खाते तो नमक हराम मत बनो, ऐसा बोलते हैं ना. नमक हलाल बनो. हलाल मतलब वफादार, और नमक हराम मतलब बेईमान. बोलते हैं ना, आपण ज्याचं मीठ खाल्ले आपण असं नाही करायचं, असं बोलते हैं ना. किसी का अन्न खाया तो त्याचा आपण जेवतोय असं आपण वागायचं नाही, असं बोलतो ना. तो ये मन क्यों बोली जाती है? क्योंकि हम उससे जुड़ जाते हैं खाना खाने से. इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, जब तुम्हारे में कोई दुश्मनी हो गई तो तुम्हें क्या करना है? उसे अच्छा भोजन लेके जाके उसको मनाना है, पटाना है. क्यों हम बोलते हैं? इसलिए ताकि खाने से क्या होता है, मतभेद, जो दुश्मनी है वो निकल जाती है. इसीलिए खाने के लिए. यहाँ तक मसीहों को अपने घरों में खाना खाने को क्यों बोलते हैं? इसलिए देने को बोला है क्योंकि जब वो मसीह लोग आपके घर का खाना खाते हैं तो आपको ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि आपको आपके घर का सहभागिता रखने के कारण परमेश्वर से सहभागिता रखा तो परमेश्वर आपको उसका ब्लेसिंग देता है. तो खाना एक बड़ा इम्पोर्टेंट वस्तु है जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए बनाया, मानो ना. तो इसीलिए प्रियो यहाँ स्पष्ट रीति से खास बताया गया है कि जब आप मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ खाना खाते हो तो आप दुष्टात्माओं के साथ सहभागिता रखते हो. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. सब बोले हालेलुया. 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 आगे. अशी माझी इच्छा नाही, तुमच्याही प्रभूचा प्याला व भूतांचाही प्याला पिवत नाही. प्रभूच्या मेजावरचे व भूतांच्याही मेजावरचे तुमच्याही खावत नाही. आपण प्रभूला ईर्षेत पेटवतो काय? बस. यहाँ क्या लिखा है? इसलिए तुम दुष्टात्माओं के मेज का खाना में सहभागी मत होना, इसीलिए आप उसमें से भागी मत होना. तो इसलिए पहला पॉइंट, परमेश्वर ने कुछ भोजन को मना किया है, वो है सबसे पहला पॉइंट कि मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन. और हम सब यीशु में आने से पहले खाए हैं, और अगर अब भी आप खाते होगे तो आपको प्रभु से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और प्रभु को कहना पड़ेगा, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्रभु मुझे माफ़ कर दे. इसे आपको प्रभु के सामने माफ़ी मांगनी है. यहाँ तक नीति वचन अध्याय 23 में लिखा है. नीति वचन अध्याय 23, प्रोवर्ब्स अध्याय 23 उसका 1 से 3. आयताचे 1 ते 3. प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे 23 अध्याय 23 1 to 3. आयताचे 1 ते 3. अधिपतीबरोबर भोजनास बसतोस तेव्हा तुझ्यापुढे कोण आहे याचा पूर्ण विचार कर. तू खाणार असलास तर आपल्या गळ्याला सुरी लाव. अगर तेरा अंदर पेटू बना है या तू खाना है तो क्या होता है, जब हम शैतान की कोई भी चढ़ाया हुआ भोजन हम खाते हैं तो हमारे अंदर एपेटाइज यानी खादारपना की स्पिरिट, पेटू की स्पिरिट बढ़ने लगती है. आणि जेव्हा शैतानासमोर चढवलेलं काही जर आपण खातो तर आपल्या आतमध्ये खादाडपणाची जी आत्मा आहे ती वाढायला लागते. याद रखो. आणि लक्षात ठेवा. तो इसीलिए यहाँ लिखा है, जब तू किसी प्रधान के घर में खाना खाने को, प्रधान के घर में क्यों खाने को बोला है? क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो तो याद रखो प्रधान ने ऐसे ही खाना नहीं रखा होगा, ज़रूर उसने कुछ न कुछ देवी देवताओं के सामने चढ़ाया होगा. आप भी जब होटल में खाना खाते हो, आणि जेव्हा तुम्ही हॉटेलमध्ये जेवता आपको क्या लगता है उन्होंने पूजा नहीं किया होगा? आणि तुम्हाला काय वाटतं त्याला कोणी पूजा केली रस्ते नसेल से वड़ा पाव लेते हो, आणि रस्त्यातून वडापाव घेता. आप क्या सोचते हो उन्होंने वड़ा पाव को ये नहीं किया होगा, पूजा नहीं की होगी? वो लोग सुबह सुबह आके किया होगा ना, किया होगा ना. लेकिन हम बाइबल में हमें क्या बताया है, यहाँ तक आप जो मटन लेते हो आणि इथपर्यंत तुम्ही जे मटण घेता वहाँ पर भी वो लोग कलमा फूंक कर ही मांगते हैं, काटते हैं, तब जाके वो देते हैं. इसलिए बाइबल में लिखा है, जब हम कोई भी वस्तु खरीदी करते हैं, आणि म्हणून बायबलमध्ये दिलेलं आहे की जेव्हा आपण कोणतीही वस्तू जेव्हा खरेदी करतो पढ़ेंगे 23 वचन से, उसी अध्याय का 10 का 23 है. आणि वाक्य 23 पासून. प्रोवर्ब्स का थोड़ा वहाँ पेंडिंग रखो और आप वापस पहले क्रंथी की पुस्तक में आओ. पहला क्रंथी की पुस्तक अध्याय 10 का 23 से पढ़ो. मला सर्व गोष्टींची मोकळीक आहे,
तरी सर्व गोष्टी हितकारक असतातच असे नाही. मेरे लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो सब हित के लिए नहीं है। मैं कुछ भी खाऊंगा उससे मेरा सब लाभ ही होगा ऐसा नहीं, नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पौलुस कहता है कि कुछ बातों में हमें हमारी देखभाल करना जरूरी है। फिर मला सर्व गोष्टींची मोकळीक आहे, तरी सर्व गोष्टी उन्नती करतातच असे नाही. कोणी आपलेच हित पाहू नये तर दुसऱ्याचेही पाहावे. बाजारात खाटीक जे काही विकतात ते सतत विवेक बुद्धीने चौकशीने करता खा. हाँ, आपको यहाँ क्या बताया गया है? जो कुछ बाजार में मिलता है, यहाँ तक मटन वाले के पास, वड़ा पाव वाले के पास, किराना होटल में, उड़पी वाले होटल के पास, या कोई भी शौरमा वाले के पास, किधर भी आप जब भी कुछ खाने के लिए जाते हो या पानी पूरी वाले के पास, आप ऐसा पूछोगे, ए भाई तुझे अभी ये लिया क्या? यहाँ क्या लिखा है? पूछो मत। मालूम हुआ क्या लिखा है? पूछो मत, ऐसे लिखा है। वापस किस लाइन? बाजारात खाटीक जे काही विकतात ते सतत विवेक बुद्धीने चौकशी न करता खा. हम पूछ कर नहीं खाना, हम पैसा दे के खा रहे, पोकट में खा रहे क्या? वहाँ क्या लिखा है? हम पैसा दे के खा रहे, पानी पूरी पैसा दे के खा रहे, वड़ा पाव पैसा दे के खा रहे, लेकिन हमारी विवेक बुद्धि भ्रष्ट न हो, अशुद्ध न हो, इसलिए हम क्या करना? वड़ा पाव लिया, इस वड़ा पाव को यीशु के नाम से शुक्र करता हूँ और प्रभु ये दिया इसलिए धन्यवाद देता हूँ, उसे यीशु के लहू से कवर करता हूँ, यीशु के नाम से आमीन। अच्छा है, आगे देखो, यहाँ तक पानी पूरी भी, आणि इतर की पाणीपुरी सुद्धा. हर पानी पूरी भी तो आप प्रेयर नहीं करके खा सकते। आणि प्रत्येक पाणीपुरीमध्ये तुम्ही प्रार्थना करून नाही खाऊ शकत. इसलिए क्या करने का? जब वो पानी पूरी पहिला डाला, आणि म्हणून जेव्हा तू पहिली पाणीपुरी टाकतो, प्रभु ये सारी पानी पूरी जो अभी मेरे इस प्लेट में आएगी, इसे मैं यीशु के नाम से शुद्ध करता हूँ, पवित्र करता हूँ, इसे ब्लड से कवर करता हूँ और कोई भी अधिकार इस पर नहीं, मेरे शरीर को चंगाई देगा, आशीष देगा, यीशु के नाम से आमीन। समझा? तो प्रेयर करके खाओ आणि प्रार्थना करून खा. इसलिए जब आप जो भी भले आपका पैसा गया है, आणि भले तुमचे पैसे गेलेले आहेत, पूछोगे नहीं तो प्रेयर करके खाओ, पूछोगे तो फिर खाना ही, आपको कोई भी दुकान से खा नहीं सकते, कोई भी दुकान से, क्योंकि कोई भी अगर आप हो ही नहीं सकता कि कोई किया नहीं हो। सुबह सुबह सादा ढाबा वाले लोग भी चाय पीते हैं, मालूम वो किसको पीते हैं? नहीं, शैतान को पीते हैं, शैतान के लिए डालते हैं ताकि बहुत कस्टमर आए। इसलिए देखो चाय जो कटिंग में बेचते हैं वो होटल वाले से भी ज़्यादा चाय उसका चलता है, आप नोट करो। मालूम हुआ? वो लोग ऐसा एक चाय लेते हैं, उसको उठे और उसको ऐसा ऐसा उनके उसको घुमाते फिर फेंक देते सामने। आपले पैसे घेतल्यानंतर असं करतात. आपण काय करायचं माहिती? आपल्यासमोर केलं ना तर म्हणायचं प्रभू हे पैसे आता त्याचे का, माझे नाही. माझ्यासमोर पण मी काय लोक असे त्यांच्या त्या मूर्तीला ह्याला करतात, ओढणी केल्यावर किंवा त्यांच्यासमोर ते ठेवलेलं असतं, असं 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 करून ठेवतात आणि मग त्यांच्या डब्यात प्रभू म्हणते प्रभू आता ते माझे पैसे नाही, आता त्याचे, आता माझं नाही ते, तर माझे पैसे नाही राहिले, आता त्याचेच झाले, म्हणून माझ्या पैशांवर त्याचा अधिकार नाही. तो नाही खायचा, तो नाही खायचा, दुसरा घ्यायचा. हां, प्रेयर करायचं. नाही मग काय करायचं? जी काही तुम्ही वस्तू घेता, तुम्ही खरेदी करून घेताय ना, तिथे काय दिले बघ, पुढचं वचन वाच. कारण पृथ्वी व तिच्यावर जे काही भरले आहे ते परमेश्वराचे आहे. विश्वास न ठेवणाऱ्यांपैकी कोणी तुम्हाला जेवायला बोलवले आणि तुमची जाण्याची इच्छा असली तर जे काही तुमच्यापुढे वाढते ते सतत विवेक बुद्धीने चौकशी न करता खा. परंतु कोणी तुम्हाला सांगितले की हा मूर्तीचा नैवेद्य आहे तर ज्याने हे सुचवले त्याच्या खातर व सतत विवेक बुद्धि खातर खाऊ नका. कारण पृथ्वी उसने कहा ये मूर्ति को चढ़ाया हुआ है, हमारा है, ये पवित्र है हमारा, तो आप उधर तुरंत देना, मला चालत नाही, आप सीधा
आपको समझ में आए? अगर आप ही पहला कस्टमर है किसी वड़ा पाव वाले का, आणि जर तुम्ही पहिलं कस्टमर आहात वडापाववाल्याचा, नेचुरली आप तो देखोगे ना वो क्या कर रहा है, वो देखा। हाँ, तो जो अभी आप पैसा तो दे चुके हो, आणि पैसे तुम्ही दिलेले आहे अगर आप वडापावचे, वड़ा पाव अभी बिना लिए हुए भी जाओगे तो कोणी पनौती लगा दिया, ऐसा बोलेंगे ना। मेरा पहला ही गिराईक काय ताई तुम्ही चांगला नाही जाता, वो उसका रिचुअल है, वो उसकी पद्धत है, उसका रीति रिवाज है, उसका विश्वास है, हमारा उस पर नहीं है। इसलिए हम क्या दे रहे, पैसा दे रहे, मुझे वो वस्तु नहीं देना, नया बना नया लेके जो हम वो ऐसा निकालता है ना 5 6 10 10 ताई के साथ, और नया लेके प्रेयर करके खाने का। आपको समझा? मालूम? एक बार एक रस्ते में चलते समय वड़ा पाव बांट रहे थे फ्री में, आणि रस्त्यामध्ये चालत असताना वडापाव फ्रीमध्ये वाटत होते तो बहुत लोगों ने लिए वड़े पाव, आणि खूप सारे लोकांनी वडापाव क्योंकि घेतले. वो उसका मन्नत था, आणि कारण ते त्याचे एक नवस आदमी होते एक इंसान का मन्नत था। आणि एका व्यक्तीचा तो नवस होता. तो हाँ मैंने बोला नहीं चाहिए, आणि त्याला सांगितलं की खरीदी मला करके नको. खाएंगे लेकिन ऐसा वस्तु हमको नहीं चाहिए फुकट का। आणि खरेदी करून आम्ही खाऊपर्यंत फुकटची वस्तू आम्हाला नको. इसीलिए रास्ते में जब भी देखो मुसलमान लोग जूस देते ना, जूस ठंडा ठंडा देते, क्यों नहीं लेना है? आणि का नाही घ्यायचं? उसके लिए दिया है, उसके नाम से दिया, आणि कारण त्या मूर्तीच्या नावाने ते लोक देत आहेत, तो फिर हम नहीं ले। आणि मग आपल्याला नाही घ्यायचं आहे. इसीलिए हम बोलते हैं बकरी ईद पे मटन क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो लोग उसके नाम से देते हैं। जाइए खाना खाने का, लेकिन अगर वो लोग ने बोला ना मूर्ति के सामने अभी क्या पड़ा है, तो फिर हम नहीं खाने का। उसको पहले ही बोलने का मैं आएगी, लेकिन बाबा कुछ मूर्ति के सामने कुछ कलमा बिलमा फूकना नहीं, और जो कुछ रखेंगे सामने प्रेयर करके खाने का। प्रभु यीशु का लहू लगाते हुए इस पर यीशु के लहू से शुरू, ओपनली जोर से बोलो, वो सोचेगा मतलब खूप आहे। आपण शुद्ध करायचं कधी इथे दिवशी नाही जायचं, मला वाटत नाही दूसरे दिवशी कधी बोलवतात। दूसरे बार जब भी बुलाते हैं लोग खाना खाने के लिए, जैसे यहाँ देखा ना कोई न्योता देता है, मुझे भी देखो या ना जेवायला तुम्ही जेवायलाच येत नाही, ऐसा बोलते आने के लिए हाँ ये ना नक्की येगा नक्की येगा ऐसा बोलते, तो उस समय क्या खाना जो सामने दिए धन्यवाद देकर प्रार्थना करके उनके सामने प्रेयर करने का, छोटे छोटे कुछ नहीं करने का। अभी मैं घर में मैं रजनी गए थे, वहाँ पूरन पोली थी, बोले क्या मैडम भाभी जी आपके लिए पूरन पोली, बोला का पूरन पोली, मेरे को डाऊट हो गया ना, त्याला नाही माझी पोरगी कॅनडाला चालली आहे ना केनियाला, तर त्याला तिला पुरणपोळ्या देतो, आमच्या दे मग खाल्ली। ते म्हणजे का असं विचारलं, म्हणजे नाही हो आम्हाला मूर्तीच्या समोर चढवलेलं नाही चालेल, ओपनली बोला हुआ अच्छा है, उनको दर्द होगा लेकिन बोललं छान आहे अजूनही घेऊन ये, आणि खरंच ती तशी भेटलीच नाही मला। पापडी कडक होती ती पुरणपोळी, हा ना ती पूर्ण कडक, पुरून खाल्ली होय ती, एकच म्हणजे छोटी होल आहे कमी पडली, अजून घेऊन या, मला तिला पण घेऊन या, कारण ती तर मागत म्हणजे आपण बेशर्मासाठी मागून घेतो, आपल्याला कळालं ना केनियासाठी चाललंय, आपल्याला काय आपण काय जर असं कुठं दुसरीकडे त्याच्यासाठी त्यौहार केला असता तर मग शायद नसतं खाल्लं। तो आपको समझ में आए, तो जब आप कुछ भी लेते हो प्रेयर करके खाओ, आणि जेव्हा तुम्ही काही घेत तेव्हा तुम्ही प्रार्थना करून ते खा। तो इसलिए प्रियो पहला पॉइंट परमेश्वर आपको ये सिखाता है, क्योंकि जब आप मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ कुछ खाते हो उससे आपका स्पिरिट, आपके अंदर की जो आत्मा है वो अशुद्ध हो जाती है, आपके आत्मा को छीनने का शैतान को अवसर मिलता है, टाइम मिलता है, इसलिए जागरूक हो। इसलिए नए करार में प्रेरितों के काम अध्याय 15 उसके 29 में कहा, प्रेषितांची कृत्य अध्याय 15 त्याचा 29 वचनामध्ये, प्रेरितों के काम प्रेषितांची कृत्य अध्याय 15 उसका 29 में लिखा है, आणि त्याचा 29 वचनात दिलेला आहे, तुम मूर्तों को बलि की हुई वस्तुओं में से और लहू में से और गला घोटे हुए मांस से व्यभिचार से दूर रहो, इनसे दूर रहो, तुम्हारा भला होगा आगे शो। यानी क्या लिखा है, अगर तुम्हारा भला होना है तो इन वस्तुओं से हमें परे रहना है, दूर रहना है, मालूम हुआ। तो दूसरा पहला पॉइंट परमेश्वर आपको ये सिखाता है, और हम सब ने ये किया है, खाया है,
हमने प्रसाद भी खाया है, नैवेद्य भी खाया है, और इसलिए हमें प्रभु से थोड़ी बात माफी मांगी। तो पहला पॉइंट, आज भी अगर आप खाते होगे तो याद रखो, छोड़ दो। मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ कोई भी वस्तु नहीं खाना। रास्ते में, दुकान में, होटल में कुछ भी बिकता है, पैसा देके आप खाते हो, खाते समय प्रेयर करो, प्रेयर करके खाओ। मालूम हुआ? दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, गला दबा के मारा हुआ मांस नहीं खाना है। आणि गळा दाबून मारलेलं जे मांस आहे ते आपल्याला नाही बहुत खायचं सारे आहे। ऐसे प्राणी जिनको काट के नहीं, गला दबाकर मारते हैं और उसका खाना बनाते हैं। आणि खूप सारे असे प्राणी आहेत ज्यांना कापत नाही, परंतु त्यांचा गळा दाबून त्यांचं बनवतात। तो हाँ, और जैसे सुअर को भी गला दबा के ही मारते हैं। आणि जसं डोकराचं सुद्धा गळा दाबून त्याला मारतात, मुर्गी भी आणि कोंबडी सुद्धा गला दबा के ही मारते हैं। आणि गळा दाबूनच मारतात। यह मुर्गी भी ऐसा पकड़ते हैं और ऐसा दबाते हैं, खून नहीं निकालते, आणि रक्त नाही काढत, क्योंकि गला दबा के मारना ये अशुद्ध है, क्योंकि खून बहाना जरूरी है, आणि खून गळा बाहर दाबून निकालना मारणं जरूरी है। आणि गळा दाबून मारणं हे अशुद्ध आहे, कारण रक्त बाहेर काढणे गरजेचं आहे। तो इसलिए यहाँ परमेश्वर ने अभी हमको थोड़ी मालूम है कौन से होटल में गला दबा के ही मारकर पशु दिया है, कुछ मालूम रहता है क्या? रहता है? नहीं मालूम। इसीलिए प्रियो हमेशा याद रखना है। लेकिन बहुत सारे घरों में भी ऐसा ही करते हैं, गला दबा के मार के फिर उसका चिकन मटन या जो कुछ बनाते हैं और खाते हैं। या फिर गला दबा के मतलब मैं आपको ये भी बता दूँ, ऐसे ही कोई प्राणी मर गया, जो 14वां अध्याय हमने पढ़ा, कोई प्राणी ऐसे ही मर जाते हैं और वो प्राणी खाते हैं, ये अशुद्धता लाती है हमारे अंदर। अभी हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये ऐसा ही प्राणी मरा है? क्योंकि चिकन की दुकान में, कभी कभी बकरे की दुकान में, ऐसे बहुत सारी जगह में जब मांस बेचा जाता है तो उनका वो लोग क्या करते हैं, देखते अरे ये मर गया, अभी मरा है, गर्म पानी में डालते हैं, छिलते हैं और ऊपर रख देते हैं। इसीलिए हम आँखों के सामने जो मुर्गी जिंदा है, काट के उसको फड़क तड़पी, फिर उसको गर्म पानी में डाल के निकाला, वही खाने के लिए होगा। लेकिन अभी पाव किलो के लिए वो तो गर्म पानी में डालेगा नहीं, आधा किलो के लिए वो गर्म पानी में डालेगा नहीं। हाँ, इधर ही एक प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए हमें दूसरे बात के लिए भी, इसके लिए ये भी ऐसा मारा हुआ जानवर खाना परमेश्वर के नज़र में निश्चित है, मना किया गया है। मालूम हुआ? तीसरा खून के साथ मिक्स कर या खून के साथ खाना खाया हुआ वो भी परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। आणि रक्तासोबत मांस खाण्यासाठी सुद्धा देवाने मना केलेला आहे। अगर उत्पत्ति अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ ऐसा दिया गया है कि तू मांस लहू के साथ न खाना। आणि उत्पत्ति अध्यायामध्ये देण्यात आलेला आहे की तू मांस रक्तासोबत खाऊ नको। इस बारे में हमने एक बार देखा भी है उपवास प्रार्थना में बीच में, तो इसके लिए तो प्रभु की दया से हमने माफ़ी मांगी है। लेकिन जो आज आप सब लोग हो, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, चिकन मटन धोते नहीं, आणि खूप सारे लोक चिकन मटन तो ऐसा लगता है कि उसका टेस्ट चला जाएगा। आणि त्यांना असं वाटतं की त्याची जी चव आहे ती बहुत से निघून जाईल। लोग उनका खून भी करी में डाल देते हैं ताकि टेस्ट आने के लिए। आणि खूप सारे त्याचं जे रक्त आहे ते सुद्धा करीमध्ये टाकतात चव तो येण्यासाठी। इसमें ऐसा खाना खाना ये परमेश्वर की नज़र में अशुद्धता है और हमारा विवेक भ्रष्ट हो सकता है, और उसके द्वारा शैतान आसानी से हमारे जीवन में काम कर सकता है, हमारी बॉडी के ऊपर अथॉरिटी ले सकता है, काम कर सकता है, उसके कार्य कर सकता है। जैसे बुरे बुरे सपने दिखाना, आणि वाईट वाईट स्वप्न दाखवणं, वो बुरे बुरे सपने दिखाना, या फिर बड़ी बड़ी बीमारियां लाना शरीर में। आणि शरीरामध्ये मोठे मोठे आजार पण आणतात। बाइबल में लिखा है, मैं तेरे शरीर पर कोई भी मिस्र में जितनी बीमारियां एक भी तुझे लगने न दूंगा। फिर हमें मिस्र की बीमारियां क्यों लगती है, हमें सर्दी क्यों होती है, हमें खांसी क्यों होती है, हमें बुखार क्यों होता है, हमें अन्य बीमारियां क्यों लगती है? इसलिए लगती है क्योंकि हमारे फूड के कारण, हमारे भोजन के कारण, क्योंकि बिना प्रार्थना किए हुए और बिना चेक किए हुए हम कुछ भी खाते हैं, किधर भी खाते हैं, प्रार्थना न करता किंवा न पाळता आपण कुठेही काही खातो, किधर भी, आणि हम कुठे ये भी नहीं देखते कि जहाँ हम खा रहे वहाँ वो जगह शुद्ध है क्या, अच्छी है क्या, खाने के योग्य है क्या।
आणि आपण हे सुद्धा पाहत नाही की आपण जिथे खात आहोत की जी जागा आहे ती शुद्ध किंवा चांगली आहे का. है ना. कभी आपने और हमने कभी ऐसा प्रेयर किया है, प्रभु जिधर हम खाना खा रहे, जिधर हम बड़ा पाव खा रहे, क्या मालूम इस जगह पर कितना क्या क्या हुआ होगा, इधर शैतान का अधिकार होगा. प्रभु हमें माफ कर दे, शुद्ध कर देता हूँ इस जगह को और इस खाने को भी शुद्ध करता हूँ. क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं करते. कभी कभी कोई जगह में, होटल में, वो लोग होटल अच्छा चले करके वो लोग क्या क्या करते हैं, जादू टोना क्या क्या किया होगा, तब जाके वो होटल अच्छी रीति से चलता है. उड़पी वाले ऐसे या जो बड़े बड़े तंदूरी चिकन या नॉनवेज के होटल्स जो चलते हैं, बियर बार, ये सब वैसे चलते हैं. क्योंकि वो लोग साल में या हर साल में कुछ ना कुछ देते हैं उसके बिना नहीं. तो वो जगह भी एक अशुद्ध जगह है जहाँ हम ऐसा खाना खाते हैं. और वो खाना खाने के बाद हमारे शरीर पर उस दुष्ट का अधिकार हो जाता है. हमारा विवेक कभी कभी अशुद्ध हो जाता है, वो बदमानी में आ जाता है. आणि ती जी जागा आहे ती अशुद्ध असते आणि म्हणून त्याच्याद्वारे आपला जो विवेक आहे तो सुद्धा भ्रष्ट होतो, भटकवण्यामध्ये येतो आणि आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा खूप सारे आजार अन्न पडतात. इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए देखो यीशु की भी परीक्षा के समय पे अन्न के ऊपर ही पहली परीक्षा दी गई. जो परीक्षा हवा की ली गई, आदम की ली गई, वो सेम परीक्षा यीशु मसीह की ली गई. यीशु को जब भूख लगा तो शैतान ने क्या कहा, शैतान ने सब जगह रोटी 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 दिखाया उसको और बोला तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना. आणि जी परीक्षा आदमाने हवेची घेतली गेली होती तीच परीक्षा प्रभू येशूची सुद्धा घेतली. अगर वो रोटी बनाता तो क्या खाता, पत्थर. आणि जर त्याने ती भाकर बनवली असती तर त्याने काय खाल्लं असतं, दगड. है ना, पत्थर खाने वाला होता ना. आणि दगड खाणारा झाला असता. तो कुछ ऐसी वस्तुएं लोग आज तो चलो संसार इतना पाप में भर गया है, पनीर के नाम पे सोडा क्या क्या आइटम बनाकर वो लोग पनीर बनाते हैं. पनीर भी बनाना, पनीर बहुत महंगा है. आणि पनीर खूप महाग आहे. होटल में रोड पे भी सैंडविच में इसमें पनीर डालते हैं, 4-5 टुकड़े इसे डाल के देते हैं. इतना उन लोग को कैसे परवड़ता है. 20 रुपये का माल बेचते हैं और पनीर देते हैं 20 रुपये के माल में. इतने सारे 3-4 टुकड़े पनीर के कैसे आए, उनको पनीर कैसे परवड़ा. क्योंकि अभी पनीर वो लोग कैसे नाना प्रकार के केमिकल डाल के क्या क्या करके वो लोग जमाते हैं और वो लोग सस्ते में बेचते हैं. 50 रुपये किलो, 40 रुपये, 60 रुपये किलो. होटलों में ऐसा जाता है पनीर. नकली पनीर खा रहे, नकली चावल लोग खा रहे. तो ये जो है, यही शैतान लोगों के अंदर खाने के लिए कुछ भी खाओ, मतलब अब तुम क्या करो, अशुद्ध हो जाओ, तुम मेरे हो जाओ. आज नकली चावल, अभी आप लोग रेशन का भी चावल लोगे तो उसमें भी नकली चावल आता है, प्लास्टिक चावल है. वही मैं उसको मेरी भाषा में नकली चावल बोलती हूँ, मतलब उसे प्लास्टिक राइस बोलते हैं. अंडा भी वैसा ही हुआ. अंडा भी अभी ओरिजिनल अंडा नहीं है, इसलिए मैं अंडा ही छोड़ दिया. गाँव में मिला तो ठीक, नहीं तो नहीं खाने का बाबा. अंडे का स्मेल भी अच्छा नहीं लगता. अंडे को टेस्ट नहीं है, कितना अच्छा बनाओ, कांदा, मिर्ची और क्या बोलते, काली मिरी, नमक, हाँ ये डाल के, कोतमीर डाल के अच्छा करके भी अच्छा बनाया तो भी उसको टेस्ट नहीं है. पहले अंडे का खुशबू आता था, है ना. अभी तो ऐसा लगता है अंडे का खुशबू. मैं अंडा नहीं लाती थी नाम के लिए, सिर्फ कभी इमरजेंसी में किसी ने या इन्होंने मांगा तो या मेरी इसका खाती इसलिए डाल के रखो. मैं अंडा लाना छोड़ दिया. मैं नूडल्स बनाती हूँ तो अंडा डालती नहीं हूँ. फ्राइड राइस बनाती हूँ तो उसमें भी अंडा नहीं डालती. फिर ये लोग बोलते हैं यो अंडा नहीं डाला. बोला हाँ मैं भूल गई, लेकिन मुझे डालना नहीं, क्योंकि मुझे खाना नहीं था. आपको समझ में आया. तो ये भी बहुत सारी ऐसी मिलावटी वस्तु आई. ये शैतान खाने को इंसान को दे रहा है और ऐसी वस्तु खाकर हम उसके अंडर हो जाए, हमारा विवेक अशुद्ध हो जाए, उसके वश में हो जाए. फिर वो जब चाहे हमें नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करा सकता है. तो बीमारी जो आती है वो हमारे फूड के कारण आती है. जे आजार पण येतं ते आपल्या अन्नाच्यामुळे येतं. हम खाना खाते समय चेक करके नहीं खाते. अभी हमको भी, हम क्या भी दूरबीन और सब लेके घूमना, चेक करना नहीं होता है. इसलिए मैंने आपको सबसे बेस्ट जरिया बताया, प्रेयर करके खाओ. आणि कोणता मार्ग आहे की तुम्ही प्रार्थना करून खा. इसलिए चाइनीज़ खाओगे तो नूडल्स खाओ, लेकिन बिल्कुल फ्राइड राइस खाओ मत, क्योंकि वो राइस प्लास्टिक ही राइस रहता है. हाँ, मैं तो इतना बड़ा बासमती वो लोग क्या इस्तेमाल करेंगे.
वो बासमती नहीं रहता है, वो चाइना राइस रहता है। इसलिए बाहर आप जिधर भी आप खाते हो, फ्राइड राइस खाते हो ना, हाँ? आज मुझे बघितलेलं छोटा तांदूळ ठीक है, पर जब ऐसा बड़ा राइस है तो समझ जाने का काला गांधी है, क्योंकि आप खुद देखो ना 100 रुपये किलो बासमती है, 100 रुपये किलो है। और एक हाँ हाँ, तो आप चाहिए उतना उसको ऐसा करो, नहीं हो टूटेगा। इसलिए फ्राइड राइस में नहीं लेती, नूडल्स लेती, लेकिन वो नहीं लेती। ये बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वो किसी के धंधे के ऊपर हम ये नहीं कर रही, लेकिन हम हमारा बॉडी, क्योंकि हम ऐसा खाने से फिर वो शैतान को कमजोरी मिलती है, हमारी ऊपर अथॉरिटी मिल जाती है, हमें क्या करने के लिए, वश में करने के लिए, हमें टॉर्चर करने के लिए, हमें निर्बल करने के लिए, हमें बीमार करने के लिए। आणि या सर्व खाण्याच्या द्वारे शैतानाला अधिकार मिळतो आपल्याला कमजोर करण्यासाठी, निर्बल करण्यासाठी आणि आपल्याला आजारी पाडण्यासाठी। चौथा, जहाँ भी दारूबाजी होती है, आणि चौथं जिथे दारूबाजी होते, दारू पार्टी या गलत जो बिब्लिकली रॉन्ग है, ऐसी जगह का खाना मना है। आणि बायबलनुसार जे चुकीचं आहे अशा ठिकाणी जाऊन जेवण हे चुकीचं आहे। हम उसका भी वचन देख लेंगे, आपण त्याचं सुद्धा वचन वाचूया। हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 23, नीतिसूत्रे अध्याय 23, प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे 33 अध्याय 23 20-21, आहे त्याचा 20 आणि 21। प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे चैप्टर 23 अध्याय 23 उसका 20-21, त्याचं 20 आणि 21। मद्यपी व मांसाचे अतिभक्षण करणारे यांच्या वाड्यास उभा राहू नकोस। उनके इधर का खाना नहीं खाना है, उनके इधर खड़े होकर, क्योंकि वो लोग चखना बिकना रखते, बहुत सारे वैरायटी रखते, अच्छा लगता है ना, उधर चना, बटाना, सिंगदाना, सलाद, पापड़, फिर चिकन, टंगड़ी, बहुत सारे ऐसे आइटम रखते, कलेजी, कोई लोग गाँव के लोग बालाचा शेंगा, ऐसे बहुत सारे आइटम। या फिर आप देखो जिधर बियर बार ऐसा लिखा रहता है, बियर बार एंड रेस्टोरेंट, उधर का खाना नहीं खाना है। वहाँ जो फूड वहाँ का, क्यों? क्योंकि वो हमारे मन को क्या करता है, दूषित कर देता है, अशुद्ध कर देता है। आणि कारण ते जे अन्न आहे ते आपल्या मनाला दूषित करतात। खाना तो एक ही जगह में बनता है, जहाँ क्या लिखा है, फिर से वो लाइन पढ़ी, मद्यपी व मांसाचे अतिभक्षण करणारे यांच्या वाड्यास उभा राहू नकोस। वहाँ खड़े भी रहने को मना किया, तो खाना खाने का छोड़ो, जिधर ये सब बिक रहा है या चल रहा है उधर खड़े भी नहीं रहने को बोला है। क्या बोला है? जाओ। तो उधर हम बैठ के उधर कुछ दूसरे एक सेक्शन में पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, इधर एक फैमिली रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, उधर लिखा है खड़े भी नहीं रहना। खाने का सेक्शन आया ना, इसलिए अभी आप लोग को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन प्रियो हमें तो सोचना ही पड़ेगा, जागरूक रहना ही पड़ेगा। कभी कभी आपके घरों में भी देखो, जो जिनके पति पिताजी दारू पीते हैं, वो घर में चखना लाते हैं तो बच जाता है वो खाना नहीं, मालूम बात? हाँ, ना खुद खाना, ना अपने बच्चों को खिलाना, ना किसी को, फेंक दो। आप क्या सोचते, पैसा दिला, अरे बाबा पैसा त्याच्या पाठीमागे शैतान आहे, तो वो थोड़ा सा इतना सा बच जाता है सिंगदाना, फिर वो लोग खाते समय सिंगदाना, चिकन फ्राई ऐसे कुछ आइटम रखते हैं, तो पूरा उनको नहीं जाता है, तो थोड़ा बहुत तो बचता है। फिर हम क्या करते हैं, बचा है तो चाहे को फेंकने का, लेकिन वो अंदर जाकर हमारा विवेक तो अशुद्ध करता है, लेकिन हमारे पेट के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी स्पिरिट के ऊपर, मेन हमारी आत्मा है, उस पर वो कब्जा लेता है, अथॉरिटी लेता है। आपको मैंने एक कहानी बताई थी, एक आदमी ने घर बेचा, याद आया?
लेकिन उसने कहा था तू सारा घर ले लो, तेरी किला जो है वो मेरा है। आदमी सोचा किला ये ना, उसमें क्या, मैं कभी भी आएगा कुछ भी रखूँगा तुझे निकालने का नहीं। अगर जिस दिन तू निकालेगा, देखेगा, उसको हाथ लगाएगा तो घर मेरा हो जाएगा। ठीक है, वो आदमी गया, जब भी कभी बीच बीच में आता था थैली लगाता था, शर्ट लगाता था, पैंट लगा के चला जाता था। एक दिन वो ऐसा आया, पूरा सड़ाहट गटर एकदम गंदी, ब्रॉन्ज का सड़ा हुआ सब लाके थैली उधर रख दिया। शाम हो गई, बदबू मारने लगी, रह नहीं सकती। अरे बाप रे भयंकर, देखो ना चूहा मरने के बाद कैसा बात लेकर घर में बैठ सकते नहीं ना, तो वैसा बदबू एकदम गंदा बदबू। आखिर वो सोचा ऐसा क्या वस्तु ला के रखा, देखा तो सारा कचरा ही था, उसने उठा के बाहर फेंक दिया। वो आया, देखा रे तुम हाथ लगाए, अब तुम बाहर निकलो, तो मेरा हो गया। तो ऐसा ही होता है, जब हम ऐसी कोई भी वस्तु है, ऐसी कुछ भी अन्न खाते हैं, तब क्या होता है, उसका अथॉरिटी होता है। बाइबल में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो परमेश्वर की आत्मा के अथॉरिटी हमारे ऊपर होती है, लेकिन जब हम अन्न खाते हैं तब वो क्या करता है, अंदर पेट के अंदर अपनी अथॉरिटी बना लेता है। आणि जेव्हा आपण ते अन्न खातो तेव्हा तो काय करतो, आपल्या पोटाच्या आतमध्ये स्वतःचा अधिकार बनवतो. पण दूसरा आगे कभी पढ़ने को बोला ना, कारण मग ते देव खाणार दरिद्री होतात, कई लोग मनुष्याला चिंध्या नेसाव्या लागतात. इसीलिए प्रियो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ ऐसी पार्टीज होती है, जहाँ ऐसे फेस्टिवल होते हैं, जहाँ मूर्ति पूजा में शादियाँ हो रही है, वहाँ का खाना खाने के लिए मना किया गया है। क्योंकि हर शादी में कुछ जब कैफेज बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले उनके लोगों को चढ़ाते हैं, उनके देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। इसलिए वहाँ का खाना खाने का भी, शादी में जब आप जाओगे तो आपको तो खाना खाना ही पड़ेगा, तो आप प्रेयर करके खाओ। अगर शादी मंदिर में है तो बिल्कुल खाना मत खाओ। हॉल में है आप प्रेयर करो, आपकी थाली के ऊपर प्रेयर करो, जगह के लिए प्रेयर करो, क्योंकि हॉल के लिए भी बहुत सारी जगह, उस हॉल के लिए भी शैतान को कुछ दिया रहता है। आणि त्या हॉलसाठी सुद्धा शैतानानं काहीतरी दिलेलं असतं. है ना? तो जब कोई आपको पूजा है बोलकर खाने के लिए बुलाते हैं, आणि जेव्हा पूजा आहे म्हणून कोणीतरी तुम्हाला खायला बोलवतं, तभी भी आपको जाना मना है। आणि तेव्हा सुद्धा तुम्हाला जायला मना आहे. अनुवाद तो इसका यहाँ परमेश्वर आपको बताता है। और एक वचन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस अध्याय 2, दुसरा पेत्र अध्याय 2 13-14। आणि त्याचं 13 आणि 14. दूसरा पत्रस दुसरा पेत्र अध्याय 2 अध्याय 2 उसका 13-14। त्याचं 13 आणि 14. अनितीचे वेतन म्हणजे अपकार हा त्यांच्या पदरी पडतो. दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर में भोग विलास करना बुरा लगता है। वे कलंक और दोष है, वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, वे अपनी प्रेम से भोज से भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा है, वे पाप किए बिना रुकते नहीं, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। है ना? तो यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो संताप की संतान हैं, जिनको भोग विलास, भोज में, पार्टियों में जाना अच्छा लगता है, रात भर जागना, रात भर पार्टी में नाचना, दारू पीना, दारू का वहाँ जो भी भोजन, चिकना भोजन रखा है उसे खाना, तो वहाँ का भोजन खाने के लिए मना किया गया है। लिखा है कि वो क्या है, संताप की संतान, परमेश्वर के क्रोध की संतान, आणि देवाच्या क्रोधाची संतान आहे. तो ऐसे भोजन, जहाँ ऐसा भोजन रखा गया है पार्टीज में, चिकना चिकना ऐसे जगह में हमें नहीं खाना है। आणि जिथं असं भोजन ठेवलेलं आहे ते भोजन आपल्याला नाही खायचं आहे. हम पढ़ेंगे पहला पत्रस अध्याय 4 उसका 2 से। पहिला पेत्र अध्याय 4. भविष्य में अपना शेष, ध्यान से देखो, शारीरिक जीवन, क्या लिखा है, शारीरिक जीवन तो मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताना, अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने में दुश्मन, बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, देखो आगे, घृणित मूर्ति पूजा में, इससे पहले बहुत समय तुमने गवाया, बहुत हुआ, अब इसमें तुम दूर रहो। 4 का 2 से, 4 का 2 से। तो यहाँ स्पष्ट रीति से बताया, ऐसा जगह जहाँ परमेश्वर को बिल्कुल महिमा नहीं मिलता, जहाँ परमेश्वर का नाम बिल्कुल नहीं है, ऐसे जगह का खाना खाने के लिए मना किया गया है। आणि तो स्पष्ट रीतीने सांगितलेलं आहे की जिथे देवाच्या नावाला गौरव मिळत नाही
तिथलं जे भोजन आहे ते खाण्यासाठी मना केलेलं आहे. यहाँ तक यीशु मसीह ने लूका अध्याय में भी ये कहा, जाते रहो परमेश्वर के पुत्र के सामने तुम खड़े रहने के लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन इसमें सुस्त न हो जाए और जीवन और वहाँ मतवालापन में गवा न जो, ऐसा वहाँ लिखा है। लूका अध्याय 21 उसके 34 में लिखा है। तो ऐसे जगह में मतवाले में जहाँ दारू का बाजी होता है वहाँ का खाना मना किया गया है। आणि जिथे दारूबाजी होते तिथलं जे जेवण आहे ते खाण्यासाठी मना केलेलं आहे. कभी कभी वो लोग अगर बोलेंगे कि राहिले आमचं जेवण जरा घरी घेऊन जावा, तुम्ही घरी जाऊन भात नहीं लाओ, उधर का भोजन कभी मत लाओ, उधर का भोजन मत खाओ, मालूम हुआ। इसलिए प्रियो प्रियो आज हम प्रभु के सामने इन सब पापों के लिए माफ़ी मांगेंगे कि ऐसे जगह में हमने खाना खाए जहाँ खाने के लिए मना किया गया है। आणि म्हणून आपण देवाकडे या सर्व पापासाठी माफी मागूया की अशा ठिकाणी आपण भोजन खाल्लेलं आहे जिथे देवाने आपल्याला भोजन खाण्यासाठी मना केलेलं आहे. हमें मालूम नहीं जानवर पहले मरा हुआ था और हम खा लिए, अभी हमको क्या मालूम गला घोट के मारा है, हम थोड़ी देखने के लिए, लेकिन क्या मालूम किसी ने खिलाया हो, उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगो। रक्त के साथ क्या मालूम किसने आपको खिलाया होगा किसी के घर में। जो मांस नहीं खाता उसका तो अच्छा है, लेकिन जो मांस खाने वाले लोगों को तो लहू के साथ खाया होगा, तो प्रभु से माफ़ी मांगो। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो। मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ जो भी आपने खाया है उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगो। आप बियर बार में या कहीं पर भी ऐसे जगह में जहाँ पार्टीज हो रही है, बियर बार ही सोचो, अगर आपके घर में भी कोई ऐसे या आदमी हो गया, कहीं आप लोग जाकर खाए हो उनका खाना, तो माफ़ी मांगे। आप नहीं पिए हो, आणि दारू नाही पिलं, आप दारू नहीं आणि पिए, तुम्ही दारू नाही पिलं, लेकिन उधर का खाना खाया। आणि तिथलं जेवण तुम्ही खाल्लेलं आहे. हम भी गए हैं, हम भी बहुत बार गए रेस्टोरेंट बियर बार, ऐसा हम वहाँ का खाना खाए, हम दारू नहीं पिए, आणि तिथलं जेवण आम्ही खाल्लेलं आहे, आम्ही दारू नाही खाल्लेलं. लेकिन खाना तो अभी बाइबल में यही दिया ना कि वहाँ का खाना नहीं खाना। कभी कभी होटल ही नहीं मिलता है, लेकिन अभी जागरूक रहना। आज के बाद प्रभु से प्रेयर करना है, प्रभु भूख लगी है, भूख लगने से पहले मेरा उपाय कर देना। अशुद्ध परमेश्वर ने अशुद्ध जानवर पतरस के पास लाए, आणि देवाने अशुद्ध जे प्राणी आहे ते पतरस पेत्राकडे के मुंह आणले. में नहीं डाला, क्योंकि पतरस को मालूम था कि ये घृणित वस्तु मुंह में नहीं डाला। आणि पेत्राने ते तोंडामध्ये टाकले नाही, कारण त्याला माहिती आहे की ही घृणित वस्तू तोंडामध्ये टाकायची नाही. सबसे लास्ट, आणि सर्वात लास्ट, जहाँ जादू टोना होता है, जहाँ शैतानी विधियाँ होती है, वहाँ के भोजन, अभी हम तो प्रभु की वजह से वहाँ नहीं जाते ऐसे जगह करने के लिए, लेकिन अगर आज भी आप में से कोई भी अगर वहाँ का भोजन खाते हुए, जैसे उदाहरण मैं आपको बता दूँ, तो कोई लोग ऐसे बाबा लोगों के पास जाकर नींबू लाते हैं आणि काही लोक बाबा लोकांकडे जाऊन लिंबू आणतात और वो नींबू अपने करीब में डाल देते हैं, आणि तो जे लिंबू आहे त्याच्या कढीमध्ये टाकतात अंगारा लाते हैं, आणि आकार आणतात वो जाके खाने में डालते हैं। आणि ते जाऊन जेवणामध्ये टाकतात. आज भी करते होता है घरों में लोग बहू जाती है जादू टोना वाले के पास, मेरी सास मर जाए, और लेकर आती है अंगारा, खाने में डालती है। जैसे वो खाती है, दीदी माझं पोट, मला जेवण जात नाही, मला हे होत नाही, मला हे होत नाही, मुझे मालूम पड़ जाता है कहीं ना कहीं इसकी बहू ने गड़बड़ी की है। अभी इसको बोलेंगे तो इसका बहू के लिए उसके अंदर दुश्मनी बढ़ जाएगी ना, नफरत करेगी। अभी खाना तो उसको तो बनाना ही पड़ेगा, अभी वो थोड़ी खाना बना सकती है। फिर हम प्रेयर करते, प्रभु खाने पीने के द्वारा जो कुछ इसके अंदर गया जादू टोना का, और प्रेयर होते ही वो अच्छी हो जाती है, खाना खाने के लिए फिर से नॉर्मल हो जाता है। मतलब सचमुच है कि उसकी बहू खाने में डालती है, क्योंकि ये सारे जो अभी वो दूसरा कुछ डाल नहीं सकती, लेकिन अंगारा कैसे डाल दिया दिखता है क्या करी में, नहीं दिखता है ना। तो ऐसे वस्तु जो खाने के लिए मना किया गया है, जो कुछ उनके हाथ से लाया हुआ वस्तु, आणि त्यांच्या हातामधून आलेल्या ज्या काही वस्तू तो वो वस्तुओं को खाने के लिए मना किया, क्योंकि उसके ऊपर डेमोनिक यानी शैतानी अधिकार है। आणि त्या वस्तूंना खाण्यासाठी मना केलेला आहे, कारण त्या वस्तूंवरती शैतानाचा अधिकार आहे. जगह पर जाकर हम जब खाते हैं तब शैतानी अधिकार होता है। दारूबाजी जहाँ होती है, रंगेलबाजी जहाँ होती है, वहाँ का खाना जब हम खाते वहाँ शैतानी अधिकार होता है, उन खाने पर शैतान का वास होता है। इसीलिए प्रियो यहाँ तक जहाँ गंदे काम किए जाते हैं वहाँ का खाना भी खाने के बाद शैतान का अधिकार होता है। इसलिए हम नोट करना है हम कहाँ खाते हैं, किधर खा रहे, और अगर खाना इम्पोर्टेंट ही है, खाना ही है, तो प्रेयर करके खाओ। आणि जर तुम्हाला ते खायचं आहे तर तुम्ही ते प्रार्थना करून खा.
क्योंकि हर जगह तो हम अपना टिफिन लेके नहीं घूम सकते। आणि प्रत्येक ठिकाणी आपण स्वतःचा टिफिन घेऊन नाही फिरू जिस शकत. काम के लिए गए वहाँ पर तो खाना खाना ही पड़ेगा। अगर सोचो आप कोर्ट में गए तो वहाँ तो आपको बाहर का होटल का खाना खाना ही पड़ेगा ना। सही है? बच्चों को स्कूल में लेके गए, आते समय बहुत भूख लगी तो रास्ते में आपको वड़ा पाव खाना ही पड़ेगा। आप थोड़ी मना कर सकते हो, खाएंगे, लेकिन प्रेयर करके खाओ। प्रार्थना करूँ है, प्रेयर करके खाओ। बोलने का प्रभु ये सारा बंधन, शैतानी बंधन यीशु के नाम से तोड़ देते हो, यीशु के रक्त से शुद्ध करते, पवित्र करते। मैं आपको और एक अच्छा उदाहरण बताती हूँ। टीटू की वाड़ी बोलते हैं ना, ऐसे सब इमेजिका, टीटू की वाड़ी, इमेजिका, ऐसे लोग ऐसी जगह में आप देखो वहाँ पर रेस्टोरेंट के साथ साथ बियर बार्स और वो भी, लेकिन अलग दारू अलग जगह बेचते हैं, लेकिन खाने की जगह भी अलग। लेकिन जो वहाँ जो रखा रहता है वो एरिया मिक्सअप रहता है ना, माहौल कैसा रहता है। हाँ, इसीलिए प्रेयर करके इसलिए मैं कभी भी आइटम में गई ना, मैं प्रेयर रखते ही पहले बोलती प्रभु यहाँ की कोई भी अंधकार की शक्ति का, प्रधानताओं का, हाकिमों का, व्यभिचार का, मूर्ति पूजा का, मृत्यु का अधिकार मेरे साथ जितने हैं उन सबको मैं तोड़ देती हूँ, यीशु का लहू लगाती हूँ, यीशु के नाम से शुद्ध करती हूँ, पवित्र करती हूँ। और हम जिधर जिधर बैठेंगे वो जगह पवित्र होनी है, हम जिधर खाएंगे उधर पवित्रता आने है। इसलिए हम जैसे सुरक्षित जाते हैं सुरक्षित से आते हैं, हम पर कुछ भी हमला नहीं होगा प्रभु की वजह से। आपको समझ में आए? तो अभी वहाँ गए तो भूख तो लगेगा ना, खाना तो खाना ही पड़ेगा प्रेयर करके। इसलिए वहाँ अभी हम लोग वहाँ जाते तो वहाँ बुफे सिस्टम है, तो मैं तो पहले अंदर बैठती हूँ, कुर्सी पे बैठती प्रेयर कर लेती हूँ। प्रभु अभी लोग बच्चे हैं, इसमें से क्या मालूम कैसा प्रेयर करता है नहीं करता है, पहले मैं वहाँ बैठ के बोल देती हूँ प्रभु सब फूड को यीशु का लहू लगा के, पूरे इस फूड कोर्ट को यीशु का लहू लगा के शुद्ध करती हूँ, पवित्र करती हूँ। अभी मेरे लोग ऑलरेडी गए रहते हैं लेने के लिए, क्योंकि भूख लगी रहती है ना, ले रहते मैं वहाँ प्रेयर करके फिर मैं मेरा खाना लेने जाती। तो हम हर चीज़ के लिए प्रेयर करके खाना खाओ, आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी तुम्ही प्रार्थना करून तुम्ही खा, बहुत ज़रूरी होता है आणि फार गरजेचं असतं। क्योंकि फूड एक ऐसा सेक्शन है जिसके द्वारा देखो वो यहाँ तो रह नहीं सकता शैतान, आणि शैतान आतमध्ये नाही राहू शकत, यहाँ रह सकता है क्या? आणि आतमध्ये राहू शकतो का? हृदयामध्ये इधर नहीं, इधर कौन है? आणि हृदयामध्ये कोण आहे? पवित्र आत्मा यीशु है हमारा। आणि प्रभु पवित्र आत्मा आणि प्रभू लेकिन यीशु उसको आहे। मालूम है इधर रह सकता है, आणि त्याला माहिती आहे की तो पोटामध्ये राहू शकतो। सही है? इसलिए फूड के सेक्शन के द्वारा वो हमारे यहाँ रहता है। आणि म्हणून अन्नाच्या द्वारे तो आपल्या पोटामध्ये मैं राहतो। खुद ये इसने भी खुद देखा, एक लड़की आई थी, उसके अंदर वो ऐसा कर रहा था जब प्रेयर हो रहा था, है ना। आठवतं ती मुलगी आलेली बदलापूर, तिनेच पाठवलं का कोणीतरी पाठवलेलं? हाँ तिने कोणीतरी पाठवलेलं। तर वो स्पिरिट ऐसा यहाँ से वहाँ ये हुआ है। तो पेट एक ऐसी जगह है जहाँ वो रहता है, आणि पोट ही अशी जागा आहे की जिथे तो राहतो। उसका अगर कुछ खिला है यानी हम उसका अगर कोई खाना है, आणि जर त्याचा काही अन्न आहे आपण खाल्लेलं आहे, तो बीच बीच में हमको बार बार बीमार गिराएगा। आणि तो मग मध्ये मध्ये आपल्याला आजारी पाडत राहील। इसीलिए तिमोथी को क्या कहा? आणि मग पेट तिमोथीला की काय बीमारी के कारण आणि तुझ्या पोटाच्या आजारामुळे तू बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दाग मधु पिया कर। आणि तो मध्ये मध्ये दाखवतो पीत जा। तो मैंने मेरे ऊपर ये वचन दिया था, मैं बोला प्रभु मैं तो वाइन पी नहीं सकती हूँ और यीशु का लहू मुझे पानी में पिया नहीं जाता है, मुझे नहीं आएगा ऐसा पीने को। खाने को तो ऐसा लिखा है पीना है ना डायरेक्ट, तो मुझे ऐसा डायरेक्ट यीशु का लहू पिया नहीं जाता है, तो मुझे मदद कर। तो प्रभु ने मुझे मदद किया कि पेट की बीमारी, ग्रेप का जूस पीने को कहा। ग्रेप का जो जूस मैं जो संडे को आपको देती हूँ ना मेज में, वो खास स्पेशल में मंगाती हूँ क्योंकि वो प्योर ग्रेप का है जूस, उसमें मिलावट नहीं, कुछ केमिकल नहीं है।
वो और आप देखो वो जब से आप लोग पी रहे हो तब से बीमारियाँ भी कम हुई, पेट का तकलीफ भी कम हुई। मैं भी वो जब भी मुझे कुछ होता है थोड़ा सा तुरंत पी लेती हूँ, अच्छा लगता है। एक तो वो मीठा नहीं है ज़्यादा, तो शुगर वाले लोगों को भी तकलीफ नहीं, पेट के लिए भी तकलीफ नहीं है, बीमारी, क्योंकि वो बहुत फ़ायदा होता है उससे। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन प्रभु की वजह से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने वो अनुभव लिया, मेरे लिए मैंने खुद अनुभव लिया। तो मुझे ज़रा कुछ होने लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैं तुरंत वही पानी में डाल के पी लेती हूँ। प्रेयर करती हूँ, प्रभु तुमने कहा ना पेट का तकलीफ हुआ तो वाइन पीना, तो ये दाग का मैं वाइन तो वो दारू वाला वाइन तो नहीं पी सकती, लेकिन दाग का रस तो पी सकती हूँ, तो मैं वो पी रही। इसीलिए आपको याद करो संडे के दिन में सुबह वचन आया था कि वो आदमी उसको अमूमी लोगों ने गिरा दिया था, वो बीमार था करके, हाँ, और दादी ने उसे पकड़ा, याद है? तो दादी ने उसे पूछा वो लोग कहाँ गए, तो बोला मैं रास्ता दिखाऊंगा लेकिन मुझे उनके हाथ में नहीं देना। तो बोला ठीक है, तो उसको अंजीर भी दिया लेकिन कुछ नहीं, लेकिन जैसे उसको किशमिश दिया, हाँ, तो वो क्या हो गया, तो दांत यानी ग्रेप्स एक अच्छा मेडिसिन है आणि द्राक्ष हे चांगला उत्तम औषध आहे पेट के लिए, आणि पोटासाठी खास। इसीलिए पौलुस ने तीमोथी को कहा, आणि म्हणून पौलाने तिमोथेला सांगितलं। तो इसीलिए अभी तीमोथी को बार बार हुआ, शायद वो भी खाना खाते समय इधर उधर देखता नहीं होगा, उसका पेट शायद नाजुक होगा जहाँ शैतान का कुछ अधिकार होगा। तो आज प्रभु हमें भी ये सिखाता है कि हमारे भी पेट में कहीं ना कहीं शैतान का अधिकार होगा। आणि प्रभू सुद्धा आपल्याला हे सांगत आहे की आपल्या सुद्धा पोटामध्ये कुठे ना कुठे शैतानाचा अधिकार आज असेल। हम क्या करेंगे, माफ़ी मांगेंगे आणि आज आपण काही वेळेस माफी मागूया, प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे माफ़ कर, ऐसे जगह में मैंने खाना खाया है और जहाँ दारूबाजी होती वहाँ पर भी किया है, खून मिलाया हुआ खाना खाया है, गला घोटा हुआ जानवर का खाना खाया है, माफ़ कर दे करके, मुझे क्षमा कर करके। मुझे मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी जैसे पंजाबी लोग सरदार लोग रहेंगे उनका मटन नहीं लेना, चिकन नहीं लेना, तो मैंने बोला क्यों, तो मुझे वो लोग काटते नहीं, दबा के मारते, गला घुट के मारते। तो मैं पहले दुकान में देखती थी फूल, सरदार इसके नहीं लेना, दूसरे दुकान से लेना, क्यों, क्योंकि वो लोग का मतलब गला खून तो निकलना चाहिए, गला घुटे हुए जानवर को नहीं खाना। कभी कितने लोगों ने, दुकानदारों ने भी ऐसा काम किया होगा और गला घुटा हुआ जानवर को रख भी दिया होगा, है ना। हम देखते समय, खरीदी करते समय हम थोड़ी पूछते बाबा आज आपण कापलाच का, लेकिन हम जब आखी मुर्गी लेते हैं या चिकन मटन या जो भी, तो देखते लोग हाँ तुम ले रहे हैं, कट रहे हैं, तो इसलिए आज हम माफ़ी मांगेंगे उसके, प्रभु को कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने बहुत सारी ऐसी घृणित वस्तु, जैसे यहाँ लिखा है, आओ हमारे वचन में वापस हम आएंगे, कोई घिनौनी वस्तु न खाना, तो आणि कोणती घृणित वस्तू खायची नाही। घिनौनी वस्तू यानी जिसमें परमेश्वर ने मना किया है, आणि घृणित वस्तू म्हणजे ज्याच्यामध्ये देवाने मना केलेला आहे, उन वस्तुओं को नहीं खाना है। आणि त्या वस्तूंना खायचं नाही। आपको नशा आएगी, आणि ज्याच्यामध्ये तुम्हाला नशा येईल कुछ परमेश्वर से दूर लेके जाएगी, आणि देवापासून तुम्हाला दूर घेऊन जाईल, ऐसी वस्तु को नहीं खाना है। आणि अशा वस्तूंना नाही खायचं। इसी अध्याय में जो लिखा है ना तुम पवित्र समाज हो, उसमें खास और एक लिखा है बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना और ऐसा खाना न खाना, है ना, ऐसा लिखा है। तो वो भी एक परमेश्वर ने नियम दिया कि ऐसा खाना हमें नहीं खाना है। तो क्यों, क्योंकि उसी का बच्चा उसी के दूध में बनाना ये गलत है। तो इसीलिए तो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए लाभदायक नियम दिए हैं कि नारियल का दूध में, नारियल के दूध में बनाना, क्या ज़रूरत है कि उसी का दूध में उसके बच्चे को पकाना। तो ऐसे कुछ नियम जो परमेश्वर के लिए और हमारे बॉडी के लिए लाभदायक है, आणि असे काही जे नियम आहेत ते आपल्यासाठी आणि आपल्या देहासाठी लाभदायक आहे, वही परमेश्वर ने बताया आणि तेच देवाने सांगितलेले आहे। हालेलुया। हालेलुया। तो माफ़ी मांगेंगे, आणि माफी मागूया। सब हमारे अंदर नहीं होगी लेकिन कुछ तो होगा, उसके लिए माफ़ी मांगो। किया है कैसा, खाया है क्या, याद नहीं तो फिर प्रभु से माफ़ी मांग लो, फिर बोलो प्रभु माफ़ी मांगते हैं, हमको याद नहीं है लेकिन हम प्रभु माफ़ी मांगते हैं।
ती खरेदी करून आणलं त्या बोलती थी टिफिन में खाना बच होता है स्कूल में जाएगा, तुम चाहिए तो तुम्हारा खाना दो, क्यों तुम्हारा खाना प्रेयर किया हुआ, लेकिन उनका खाना मत खाओ। क्यों? क्योंकि वो लोग जो नारियल उनको आते हैं आणि जे नारियल देते हैं तर उनका छठा महीने का जब होता है तो बहुत सारे नारियल आते हैं, उनका वटी भरन का नारियल रहता है, नवरात्रि का रहता है, मूर्ति का नारियल रहता है, वो लोग क्या करते हैं, फेंकते नहीं है, वो लोग करी में डालते हैं। आणि ते लोक ते फेकत नाही, गरीमध्ये टाकतात। अरे कभी भी आप किसी के भी घर में, अभी मैं एक घर में गई थी तो मुझे मोदक दिया था, आणि एका घरामध्ये मी गेलेली आणि मला मोदक दिलेलं, उसको भी हम दोनों दो जन दिया, उसको एक एक ही दिया मोदक। हा ना घर पण थोडं मोठं घर, एकच मोदक दिला, एक दिला एक मला। पर मला खाने से पहले मेरे को मन में डाउट आया, लेकिन उसने बोला खाने के लिए बनाया, अशीच बोली ना, घरात खाण्यासाठी बनव, कारण मला जरा थोडंसं हे झालेलं, लेकिन प्रभु तर फिर भी मैंने प्रेयर किया, प्रभु मैं खा रही हूँ, ये खा रही है, पेट पे कोई शैतान ने हमला मत होने देना, कोई भी, क्योंकि मोदक किसके लिए बनाते हैं, आप सबको मालूम, प्रभु उसका कोई अटैक होने नहीं देना, या उसके सामने चढ़ाया हुआ अगर हमको दिया है तो उनको शिक्षा देना, लेकिन हमको नहीं देना। कभी कभी वो लोग देखा होगा शायद अंदर नहीं है, अभी तो मैंने बोला मोदक लेकर आती हूँ और नहीं लाया, तो फिर वो लोग क्या करते, पहले चढ़ाया रहता है ना वो लोग घर में जो भी, फिर वही उठा के लाया होगा, इसलिए मैंने प्रेयर करके खाई थी। हमको प्रभु की जैसे कोई तकलीफ नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि शैतान कभी कभी उन फूड के द्वारा तकलीफ देकर पकड़ता है, आणि शैतान कधी कधी त्या अन्नाच्या द्वारे तो पकडतो आणि त्रास देतो, परमेश्वर इधर शैतान आणि हृदयामध्ये देव आणि पोटामध्ये शैतान, और इधर से फिर वो शरीर में तकलीफ देता है, हमले करता है, तकलीफ देता है, टॉर्चर देता है, भूख नहीं लगती, उल्टी की जैसा लग रहा है, या ऐसा लगेगा कुछ है, या फिर लूज मोशन, पचता नहीं है, बदन नहीं बनता है, बार बार कड़ा नहीं बैठता, या फिर आएगा ही नहीं, कड़क लैटरिन, बहुत बाबा पूछो मत, अभी क्या करूँ, जा ही नहीं है, ऐसा भी होगा। तो हाँ, पेट हमारा कैसे, बाइबल में क्या लिखा है, जो जाएगा वह के द्वारा बाहर निकलेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार से वो हमें शैतान हमें उसके राज्य में लेके जाने के लिए ये दाव पेच है उसका, पाप करेगा। ये क्या होता है मालूम, जब भी आपके घर में कोई पनौती या कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम्स या कुछ तकलीफें होती है, या कभी कभी कोई व्यक्ति बार बार बीमार गिरता है, तो उनको ये बात मालूम है कि जब सेवक हमारे घर में खाना खा के जाते हैं तो हमारी ये सारी घर की पनौती, पीड़ा, दर्द, कष्ट नष्ट होता है। क्योंकि क्या होता है मालूम, जैसे सेवकों के अभी वो कैसे चर्च से भेजे रहते हैं, तो सेवकों का जैसा पैर उस घर में जाता है ना, तो वो घर में अशुद्धता जो रहती है, अपवित्रता जो रहती है, वो भाग जाती है, काफी है, निकल जाती है, और घर में लाइट आता है, प्रकाश आता है, क्योंकि चर्च से भेजा गया ना। भले आपके घर में जाओ, आज इनके घर में प्रार्थना के लिए जाओ, आज इनके घर में, तो वो भेजा जाता है तो परमेश्वर की ओर से, तो उस घर की सारी बुराई निकल जाती है। लेकिन लोगों के मेंटालिटी में क्या बैठा है, ये आने के बाद से अच्छा है, हमारा घर शरीर का बीमारी निकल गया, इसलिए इनको खाना दें। इसलिए आप क्या करने का, आप किसी के भी घर में जाओ तो आप प्रेयर करके खाओ, प्रार्थना करके खाओ। आपको मालूम है ना इनकी मेंटालिटी ऐसी है। अभी आपको मालूम है, सोचो आप अश्विनी मछली के घर पे देगा, आपको क्या लगेगा, ये तो मुझे प्यार से खाना दे रही, मेरी बहन बोलकर, मेरी सिस्टर बोलकर दे रही। लेकिन आप ऐसे घर में गए जिनकी मेंटालिटी ऐसी है, तो आपको मालूम है ये फैमिली ऐसे टाइप की है, आप खाने को शुद्ध करो, पवित्र करो, ब्लड से कवर करो और बोलो, प्रभु इस घर की सारी कीड़ा पीड़ा कीड़ा निकाला सब यीशु के नाम से बाहर निकल जाए, इस खाने को शुद्ध करके पवित्र करो। क्या मालूम वो खाना उनके घर में किसने बनाया वो भी मालूम नहीं, किस उद्देश्य से बनाया। कभी कभी आपको मालूम है, कोई कोई घरों में आप यीशु में हो, लेकिन आपके घर के लोगों को खाना देने की इच्छा नहीं रहती। ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है, और फिर वो तकलीफ देता है। इसलिए आप प्रेयर करके, प्रभु क्या मालूम ये खाना किसने बनाया, देना नहीं देना, उठ के दिया होगा, लेकिन तेरा आशीष आने देना, उनको ब्लेस करना, और ये खाना हमें नुकसान नहीं देना, इसे यीशु के लोग से शुद्ध कर, पवित्र कर, और फिर खाओ। मालूम ना देखा, लेकिन आपने देखा है क्या कुछ? अभी आपको तो भूख लगी तो आप खरीदी करके खा रहे हो, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, आप हर खाना यीशु के लहू से शुद्ध करो, प्रार्थना करके शुद्ध करो। बाइबल में क्या लिखा है, प्रार्थना से और वचन से सब शुद्ध होता है।
अभी आपको तो मालूम नहीं है इडली वाले ने इडली का जो नारियल वो पूजा का लिया है करके, तो मालूम नहीं। इसलिए अभी होटल में जाते हैं, क्या वो लोग ने नहीं किया होगा, कहाँ से नारियल लाए होंगे वो लोग तो गोनिया लाते हैं ना मंदिर के बाहर से। मंदिर का नारियल कहाँ जाता है, इन्हीं के होटलों में जाता है, गोनिया जाता है। तो आप क्या सोचते कि वो इडली वाला जो दुकान दरवाजे में आता है वही होटल के भी ये होते हैं। किराणा दुकान वाले पण ते उन्हें कैसा खुला देता है, अच्छा दिखता है, देखा कितनी छान है, नारियल सूखा नारियल, हाँ रोटी नारियल, वो भी वहीं से लाए रहते हैं। मैं ले रही थी तो मुझे बोला है ऐसे नारियल, अच्छा नको आपण पट्टू के पास गई, पट्टू की दुकान से नारियल लिया। हाँ वहीं से आते हैं ना। तो इसलिए आप क्या करो अभी, इसलिए वहाँ पौलुस क्या कहता है, जो तुम खरीदी करते हो, तुमने खरीदी किया, तुम्हारा अधिकार है उस पर, तुमको फुकट में नहीं मिला है, तुमने पैसों से खरीदी किया, लेकिन फिर भी उस पर तुम्हारा अधिकार है। लेकिन उस पेट में कोई शैतान का कोई हमला नहीं हुआ, इसलिए प्रयास। आपको समझ में है, आप फुकट का नहीं ले रहे हो, उसे इडली वाले से, होटल से फुकट दे रहे हैं क्या, वो पैसा दे रहे, छोड़ दो। मालूम अभी मैंने भी वो खाई है ऑलरेडी, बहुत खाई है, लेकिन जब से मैंने वो पढ़ा, इमैनुअल भाई का पुस्तक पढ़ा क्या है कि शैतान उस मछली का हिस्सा, अब वो मछली को परमेश्वर ही बनाया, लेकिन समंदर में दुष्ट, समंदर में भी रहता है, समंदर में भी रहता है दुष्ट, और वहाँ पर भी वो कार्य करता है। याद, आकाश में भी वो उसका राज्य है, तो समंदर में भी उसका राज्य है। और आप इसका उत्तर बाइबल में देख सकते हैं, क्योंकि जब लास्ट अध्याय में रेवलेशन में कहा समंदर में से जितने लोग मर गए और उनको लाने के लिए कहा, अधलोक को कहा, मृत्यु को भी, जो लोगों ने मृत्यु पाई उनको भी बोला कि उन आत्माओं को सामने ला। तो ऐसे कुछ जगह है जहाँ उनका राज्य रहता है, वहाँ उनका कार्य रहता है। तो ऐसे जगह में हमें जाने के लिए, खड़ा रहने के लिए मना किया गया है, जहाँ उसका अथॉरिटी है। जैसे मंदिरों के बाहर हम खड़े नहीं रहना, हम कहीं और दूसरी जगह खड़े रहना, मालूम है। तो इनके जो ये भी हर बार ऐसे सेक्शन, उधर जाके खड़े नहीं रहना, भले छाँव हो कुछ भी, उधर खड़े नहीं रहना। क्यों, हम कहीं और जाकर दूर खड़े रहना है, क्योंकि ऐसे जगह में शैतान का वास है। शैतान वहाँ अथॉरिटी होता है, वहाँ का किंग है, वहाँ का अथॉरिटी है, उसको पावर है। तो हम वहाँ खड़े रहना मतलब खुद को मार लेना, ओके छोड़ेगा हमको तो मेरे जगह पे खड़ा है। और हम थोड़ी हर जगह में यीशु रक्त जय करके खड़े रहते। हम हर रास्ते में, पूरे रास्ते में धन्यवाद यीशु रक्त जय से बोल के चलते हैं। इसीलिए ऐसे जगह में हम खड़े ही नहीं रहना जहाँ उसका अथॉरिटी, जहाँ उसका किंगडम है, उसका राज्य है, समंदर उसका राज्य है। क्योंकि बाइबल के अनुसार समंदर परमेश्वर का बनाया है। इसलिए हम लोग जब अलीबाग को पिकनिक गए, प्रभु की दया से किसी को कुछ हुआ, हम प्रेयर किए, प्रार्थना किए, सुरक्षित से गए, सुरक्षित से। क्यों? क्योंकि शैतानी कोई हमला नहीं हुआ। वहाँ ऐसी जगह उसका है, राज्य उसका है शैतान का। तो कुछ जगह में कुछ वस्तुओं को वो इस्तेमाल करता है। सुअरों के अंदर घृणित वस्तु, कुत्ता घृणित वस्तु, घृणित प्राणी है, उनको जानवर दिखते हैं, है ना। इसलिए ऐसे जानवरों को, जैसे कुत्तों को घर में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि बाबा उनको अशुद्ध जानवर दिखते हैं, अशुद्ध प्राणी दिखते हैं, अशुद्ध आत्माएं दिखती हैं। तो ऐसे कुछ बहुत सारी बाइबल के अनुसार कुछ बातें हैं जिसे मना किया गया। तो वो मछली आप थोड़ी समय के सही खाओ, कितनी सारी मछलियाँ हैं, आप वो मछलियाँ खाओ। और आने के कारण मेरा राजा भी छूट गया। आपको समझा? प्रार्थना करें। में पेट में गए हैं और पेट में से कुछ मन के द्वारा बाहर निकला है, कुछ अभी तक उसकी अथॉरिटी, दृष्टि अथॉरिटी अभी भी पेट के हमारे बहुत है लोगों के पेट में। हम क्षमा मांगते हैं और उस मूर्ति पूजा का अशुद्ध भोजन के कारण हमारा विवेक निर्बल और अशुद्ध हुआ, उसे उसके लिए माफ़ी मांगकर यीशु के लहू से धोकर हमारा विवेक शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं,
बलवान करते हैं और हमारे पेट को अन्न नलिका से लेके हमारे पेट तक प्रभु यीशु का लहू लगाकर शुद्ध करते हैं और उन सारी अथॉरिटी जो दुष्ट को मिली उस अधिकार को यीशु के नाम से तोड़कर निकल जाने की आज्ञा देते हैं। और प्रभु हम सबके पेट से सारे शैतानी बंधन शैतानी अथॉरिटी निकाल देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। मेरे महान पवित्र पिता, हर एक शैतानी एग्रीमेंट, हर एक प्रभु पवित्र पिता शैतानी असर प्रभु यीशु के नाम से हमारे अंदर से एक एक के अंदर से निकल जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु पवित्र पिता। रिचुअल्स के कारण, आइडल वर्शिप के कारण बहुत ऐसे फूड्स हमारे अंदर गए जिसके लिए हम माफ़ी मांगकर पाप का शैतान का अधिकार तोड़कर हमारे बॉडी को पार्ट के एक एक अवयव को यीशु का लहू शुद्ध करते पवित्र करते और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। तो हमारी ढाल, हमारा कवच, हमारा प्रभु, हमारा स्वामी, हमारा गढ़ी है, हमारे साथ सदा रहने वाला आप हमारा पवित्र पिता है। हमारे इस बंधन को पापों को क्षमा किए इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से।